हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो। अपने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक टैकल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पे टैकल करेंगे और इसको पूरे एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे आज। ओके, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। द सम ऑफ 3 कंस्टिट्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 एज 888 फाइंड द मल्टीपल्स। दोबारा देखिए, द सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 एज 888 फाइंड द मल्टीपल्स। यानी कि आपसे वो ये बोल रहा है कि आप 3 नंबर ऐसे लेना है, आपको 3 नंबर ऐसे लेना है जो 8 के मल्टीपल हो। 8 के मल्टीपल मतलब जो 8 की टेबल से डिवाइड हो जाए। 16 हुआ, 24 हुआ, ऐसे नंबर लेने हैं आपको जो कि 8 की टेबल से डिवाइड हो जाए। तो अपन को ऐसे कोई भी 3 नंबर लेने हैं, यानी ऐसे 3 नंबर फाइंड करना है या बताना है। ऐसे 3 नंबर बताना है जो कंस्टिट्यूटिव मतलब लगातार आते हैं। जैसे 8 के बाद 16 आ रहा, 24, ऐसे लगातार 3 नंबर बताने हैं जो 8 के मल्टीपल होते हैं। 8 के मल्टीपल कब होंगे? जब वो 8 से डिवाइड होंगे। तो सबसे अपन ने ऐसे मान लिया कि ये मान लो ये हो सकते हैं नंबर, तो पता नहीं है वो कौन से नंबर होंगे, इसलिए अपन क्या करेंगे, उनको 8 का मल्टीपल होगा। मतलब ऐसा समझना, देखो एक पहला नंबर ये है तो दूसरा कैसा मिल रहा है, उसमें 8 प्लस करने पर ही तो मिल रहा है 16, और थर्ड क्या मिलेगा, 16 में 8 प्लस करने पर 24 मिल रहा है। यानी कि यदि कोई भी नंबर 8 का मल्टीपल होगा तो उसमें 8 प्लस हो रहे होंगे हर बार। ये तो होता है 8 का मल्टीपल, मतलब कि कोई भी नंबर यदि 8 का मल्टीपल होगा तो वो इसमें हर बार 8 ऐड होते रहेंगे। तो अपन को ये बताना है कि ऐसे 8 के 3 नंबर बताइए, ऐसे 3 नंबर बताना है आपको 8 के मल्टीपल जिनका सम 888 आता हो। तो अपन को वो नंबर ही नहीं पता कौन कौन से होंगे। जरा उनको पता करते हैं कैसे कौन कौन से होंगे मल्टीपल। तो मैं क्या करता हूँ, लेट x इज द मल्टीपल ऑफ 8। मान लिया मैंने ऑफ 8, यानी कि जो मैंने ये सपोज कर लिया कि भाई जो x होगा ना वो 8 का मल्टीपल होगा। क्योंकि मान लो x को मैंने 8 का मल्टीपल मान लिया, मतलब पता तो नहीं है नंबर, तो जो चीज़ पता नहीं रहती उसे अपन मान लेते हैं, यानी कि लेट कर लेते हैं। तो भाई ये मान लिया मैंने कि जो x है वो 8 का मल्टीपल होगा, यानी x की जगह कुत्ता भी होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। जैसे मान लो x के 8 आ गया, x की जगह अपन 16 कंसीडर कर लें, 8 की जगह 80 कंसीडर कर लें, यानी 80 को मान लें। तो x को मैंने क्या मान लिया, 8 का मल्टीपल। अब यदि उसमें अगला नंबर, अब मुझे x है तो अगला नंबर चाहिए तो क्या करूँगा मैं, प्लस के 8 करूँगा, और अगला और नंबर चाहिए तो x के उसमें 8 और प्लस करूँगा, तो अगला नंबर मिल जाएगा, मतलब x प्लस 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि मुझे क्या करना है, तो मैंने 8 का मल्टीपल नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया। ओके, यानी x होगा वो 8 से ज़रूर मल्टीप्लाई होगा, यानी 8 का जो 8x की जो वैल्यू होगी वो x, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8 का मल्टीपल होगी, यानी कि जो 8 से डिवाइड हो जाएगा x की वैल्यू। तो ज़रा देखो, तो अगला एक x मान लिया, एंड अगला दूसरा क्या होगा, सेकंड मल्टीपल्स क्या होगा, सेकंड मल्टीपल्स क्या होगा, देखो x प्लस 8 होगा, क्योंकि x में 8 प्लस करेंगे तभी तो सेकंड मिल जाएगा। यानी कि अपन देख रहे हैं, जैसे मान लो है 8 है, अगला कैसे मिल रहा है, 8 पर 8 प्लस करने से मिल रहा था 16, तो अगला कैसे मिल रहा है, x मतलब 8 प्लस कर रहे हैं तो अगला अपन को नंबर मिल रहा है कंस्टिट्यूटिव मतलब लाइन से। तो यहाँ इसको अपन ने क्या माना, x ही तो माना, क्योंकि पता नहीं है वो कौन सा नंबर होगा। ये अपन मान रहे हैं कि 8 होगा, मान लो 8 भी तो हो सकता है, प्लस 8 करेंगे तभी तो आ सकता है 96। तो अपन को ये नंबर यहाँ पता नहीं है ना कौन सा मल्टीपल होगा, इसलिए अपन ने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो भाई x मान लिया पहला नंबर, दूसरा क्या हो गया, x प्लस 8, और थर्ड क्या हो जाएगा, एंड थर्ड मल्टीपल इज x प्लस 8 प्लस 8, मतलब उसमें एक और 8 जुड़ जाएगा। क्यों मान लो 16 आ गया, 8 प्लस 88 में 8 प्लस करने 96 आ गया, इसमें 8 प्लस और कर दूंगा तो मुझे थर्ड मिल जाएगा। पहला मैंने ये मान लिया था कि जैसे मान लो 88 मान लो 80 मान लिया पहला नंबर, दूसरा कैसा मिला मुझे 8 प्लस करने पर, दूसरा नंबर कैसे मिला 88, उसमें 8 प्लस करने पर, और तीसरा मिलेगा वो कैसे मिलेगा, उसमें 88 प्लस करने पर। ओके, तो मैंने क्या कर लिया, इसमें 8 और प्लस कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसको मतलब कैसे ले सकता हूँ, x प्लस 16 हो जाएंगे टोटल। ये अपन ने तीनों सपोज कर लिया। फिर उसमें बोला है कि उन तीनों का सम कितना दिया है, 888। तो मैं क्या करता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब उन तीनों का सम, द सम मतलब x, एक तो x एक नंबर पहला होगा मल्टीपल, दूसरा क्या था x प्लस 8, और तीसरा क्या था x प्लस 16।
देखो क्योंकि एक नंबर मान लो पहले 8 आ गया, दूसरा क्या आएगा, x की वैल्यू 8 हो गई, तो दूसरे नंबर में रखूँगा तो कितने हुए 16, और x की वैल्यू यहाँ रखूँगा 8 और 16 कितना होगा 24। देखो लाइन से मिल रहा है कि नहीं। ऐसे ही मान लो 8 की x की वैल्यू हो गई अपनी 24, तो अगला क्या मिलेगा 32, अगला क्या मिलेगा अपन को 40। देखो मिलते जा रहे हैं 8 का मल्टीपल। तो ऐसे ही मैंने क्या मान लिया, 3 नंबर को ये मान लिया और बराबर कितना दिया 888। फिर प्लस करो देखो x, तो हो जाएगा x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इक्वल टू 888। इनको प्लस करो 3x प्लस 24 हो जाएगा। 8 और 8 देखो बताया है कि लड़के लड़की एक तरफ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 3x हो गया, लड़कियाँ कितनी होगी 88x। ओके, ये हो गया 3x 880, ये अगर पहुँच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कोई लड़की के लड़के की तरफ होना चाहिए। 3x माइनस करो 4 6 8। ओके, अब 3x इक्वल टू 864। ये x 3 किस में अभी मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी बगल में है तो नीचे पहुंच जाएगा। ओके, 3 2 6 और 2 इसको दे देंगे तो कितना 3 8 24, 3 8 24, यानी x इक्वल टू निकला 288, यानी पहला जो मल्टीपल होगा कितना होगा 288। ज़रा देखो x की वैल्यू, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा, x था, x को वैल्यू रखेंगे तो कितनी जाएगी 288। और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, देखो अपन ने क्या माना था 8 का, x प्लस 8, तो x की वैल्यू रखूँगा इसमें 288 प्लस 8 कितना हो जाएगा 296। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो थर्ड, देखो थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा, x प्लस 16 था, यानी कि 288 में मैं 8 को प्लस करूँगा, सॉरी 16 को, तो कितने हो जाएंगे मेरे 304। ओके, 304, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल निकला इतना, सेकंड निकला इतना, 8 इतना निकला इतना। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, जरा इनको देखो चेक कर सकते हैं अपन कि इनका सम होगा कि नहीं होगा, 888 आएगा कि नहीं। जरा देखो 288 को प्लस करो 296, 390, 304, 8 और से 14, 18 की 8 कैरी 1, 8 9 9 9 18 और 1 6 और 2 4 7 और 1 8 हो गए। इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो 3 मल्टीपल कौन से होंगे, देखो लाइन से होंगे। 288 में 8 प्लस करोगे 296 और 296 में 8 प्लस करोगे तो 304। तो अपन को पता चल गया वो कौन से मल्टीपल होंगे, ये तीनों होंगे। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब जरा ये आप नोट कर सकते हो अच्छी तरीके से, और नोट करके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आपको कभी भी दिक्कत आए तो आप आसानी से रिवीजन कर सकते हो। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते जरा, और ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते, ये मैं पिछली बार भी मैंने आपको एग्जाम्पल करा चुका हूँ, इसके एग्जाम्पल के जैसा ही है सेम। ओके, उसमें 11 का मल्टीपल पूछा था, इसमें 8 का पूछा है। तो जिसका ही मल्टीपल पूछे तो वो नंबर आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पर वो है ऐसा मानेंगे, एक x मान लेंगे, दूसरा x प्लस 8 होगा। यदि 11 का मल्टीपल पूछते हैं तो क्या होता है, एक को x मानते दूसरे को x प्लस 11 मानते, तो अगला नंबर मिलेगा वो x वाले नंबर में x प्लस करने पर ही मिलता। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 and 4, 2 and 2, 3 and 4 रेस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74, फाइंड दीज नंबर्स। यानी कि वो ये आपसे बोल रहा है कि आपको 3 इंटीजर नंबर आप देख जानते हो क्या होता है, 0 1 2 3, यानी लेफ्ट साइड चलते, राइट साइड चलते हैं पॉजिटिव के और लेफ्ट साइड चलते हैं नेगेटिव के, राइट साइड चलते हैं पॉजिटिव के और लेफ्ट साइड चलते हैं नेगेटिव के नंबर। ये होते हैं अपने इंटीजर नंबर। उसने क्या बोला है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव शब्द का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया कि लाइन से होता है, मतलब लाइन से लेना है। तो आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं जो कि आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब आपको बढ़ते क्रम में लेना है। तो देखो 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर ये तो होगा, ऐसे 5 6 7 6 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, 7 8 9 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो आपको जो नंबर लेने हैं वो कैसे लेने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने हैं। कोई भी 3 इंटीजर नंबर लेने हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लेने हैं, और मल्टीप्लाई बाय 2। और उन जो नंबर है ना, वो जो नंबर्स हैं उनमें आपको मल्टीप्लाई कराना है 2 का, 3 का एंड 4 का। तो आपको कितने मिल जाएंगे 74। तो वो नंबर फाइंड करो कौन कौन से होंगे। देखो
मान लो सपोज कर लो कि हमने ये ले लिया 1, तो देखो 1 अगला नंबर कैसे मिला होगा। मान लो एक नंबर, अब हमको पहला नंबर पता नहीं है, शुरुआत कहाँ से करी हुई उसने। अब हमको ये तो पता है कि एक ज़्यादा लेना है, लाइन से लेना है ना, कि शायद 5 लेंगे 6 7, 9 लेंगे तो 9 10 11, लेकिन शुरुआत का ही नंबर नहीं पता। तो भाई मैंने मान लिया कि जैसे 2 मान लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 24, तो एक लेंगे 25, एक लेंगे 26, लेकिन ये पहला वाला पता होगा तभी तो दूसरे तीसरे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक एक ऐड करने में मिल रहा है। इसमें 1 प्लस किया होगा, इसमें भी 1 प्लस किया होगा, यानी कि अगला नंबर तो 1 प्लस करने मिल रहा है, लेकिन आपको शुरू स्टार्टिंग का नंबर ही नहीं पता। क्यों, यहाँ तो मैंने मान लिया ना 24 होगा उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से, तो मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ 3 भी तो सकता है, 3 में 1 प्लस करूँगा तो 4, अगला नंबर कैसे मिल रहा है 1 प्लस करने पर, और इसमें अगला नंबर मिलेगा तो 1 प्लस करने पर। तो मतलब वो स्टार्टिंग का नंबर ही नहीं पता कि कौन सा होगा। फिर उसने ये बोला था कि आपको 3 नंबर ले लिए पॉजिटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेने, मतलब बढ़ते क्रम, ऐसा नहीं लेना कि 5 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। आप कैसे लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ऐसे में बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो भाई 1 ले लिया मैंने, कैसा, अब ये स्टार्टिंग का नंबर ये तो नहीं पता उनको, यानी शुरुआत कहाँ से करेगा, क्योंकि उसने वो तो कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, वो भी 3 ऐसे नंबर जो कि इंटीजर हो। तो इंटीजर भाई 3 तो कहीं से भी हो सकते हैं ना, इंटीजर तो सारे होते हैं नंबर, 0 से लेके स्टार्ट होते हैं कहाँ तक, प्लस के इनफाइनाइट तक। अब मुझे थोड़ी ना पता है, तो भाई मैं कौन सा मान लूँ, शुरुआत का नंबर मुझे लगता है x होगा, उसने माना होगा x, मैंने मान लिया x, मुझे पता नहीं है, तो दूसरा कैसे मिला होगा, मुझे 1 प्लस करने पर एक x ले लिया, दूसरा नंबर कैसे मिलेगा x + 1, मतलब एक ज़्यादा मिलेगा। क्यों, जैसे मान लो 4 होगा, मेरा x की वैल्यू 4 हो गई, अब दूसरा कैसे मिलेगा, मुझे 5 ही तो मिलेगा, वो एक ही प्लस करने पर तो मिलेगा 4 में, तो अगला क्या आ गया 5, एक अगला क्या मिलेगा x + 2, यानी कि 4 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 में मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा तो 6 मिल जाएगा। समझ में आ गया। ये क्या हो गया, अपने नंबर ऐसे अपन मान लेंगे सपोज करके, क्योंकि शुरुआत का नंबर मेरे को पता ही नहीं है तो क्या मानूंगा, ठीक है। ये आपको पता होगा इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं, और इधर भी आपको पता ही होगा, ऐसे माइनस को तो लेना नहीं, भी डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, आपको लेना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब उसने बोला कि उन नंबरों में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर्स हैं आपके फर्स्ट सेकंड 3 नंबर होते हैं, ऐसे मान लो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो आपको उसमें 2 का मल्टीप्लाई कराना है फर्स्ट वाले में, और 3 का मल्टीप्लाई कराना है सेकंड वाले में, रेस्पेक्टिव मतलब लाइन से एक साथ, एक लाइन से, और 4 का मल्टीप्लाई कराना है 4 में से, ठीक है। तो भाई वो नंबर पता नहीं है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट द फर्स्ट इंटीजर एज एक x मान लिया मैंने, कि फर्स्ट जो इंटीजर होगा अब x होगा, सीधी सी बात 3 मानने हैं तो पहला x होगा, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर एज एक ज़्यादा होना है, कन्फर्म है कि हमेशा उससे क्या होता है, एक ज़्यादा होता है, तो x + 1 होता है, क्योंकि मैंने बताया ना, देखो 2 लोगों तो 3 एक ज़्यादा मिल रहा है अपन को। और थर्ड क्या होगा, थर्ड इंटीजर एज x + 2, यानी कि एक जो नंबर इसमें मैं यदि मैं 1 प्लस कर दूँ तो दूसरा मिल जाएगा, और इसमें 1 और प्लस कर दूँ तीसरा मिल जाएगा, इसमें 1 और प्लस कर, इसमें देखो 1 प्लस किया तो 1 और नंबर मिल गया, इसमें 2 प्लस कर दिया तो 1 और नंबर मिलेगा मुझे, ठीक है। तो आपको पता चल गया, मैंने एक x मान लिया, एक x + 1 मान लिया, एक x + 2 मान लिया। अब उसने बोला कि उन दोनों नंबरों में आपको रेस्पेक्टिवली 2 का मल्टीप्लाई, मतलब पहले वाले नंबर में 2 का कराना है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि आपको लाइन से कराना है, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे में 2 का करा दो, तीसरे में 4 का करा दो, फर्स्ट में ऐसे करा दो, उल्टे नहीं, आपको लाइन से कराना है। तो भाई देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो तो भाई मेरा पहला नंबर क्या है x, और उन दोनों इन सभी को मल्टीप्लाई कराने पर उनका सम कितना मिल जाएगा 74, तो x में मुझे 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली, फिर प्लस सम बोला है, फिर x + 1 और फिर x + 2 होगा और बराबर कितना दिया 74। ये तो बोला उसने कि तीनों नंबरों को आप सम कराओगे तो आपको कितना मिलेगा 74, पर उसने बोला है कि आपको रेस्पेक्टिवली इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराना है, इसमें 3 का कराना है, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराना है, तो आपको 74 मिलेगा। भाई अपने करा लिया मल्टीप्लाई। देखो आप समझने की कोशिश करो जरा, तो उसने ये तो बोला है कि जो नंबर आप ले रहे हो, देखो दीज आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है तो मल्टीप्लाई बाय, आपको कितने से मल्टीप्लाई कराना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहले में 2 का कराना है, फिर सेकंड वाले में 3 का कराना है, और थर्ड नंबर में आपको 4 का कराना है। तो भाई मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, एक ले लिया x, दूसरा ले लिया x + 1, देखो बढ़ते क्रम में लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो इससे इसमें कितना 1 प्लस हुआ, इससे इसमें 2 प्लस हुआ है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो है सारे। तो देखो तो मैंने क्या लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिए सभी नंबर को, तीनों को। अब देखो जरा ये हो जाएगा 2x + 3x +
3 + 4x + 8 = 7 4। देखो 2 का मल्टीप्लाई एक्स में किया 2x, 3 का देखो ब्रैकेट के अंदर है तो पूरे में होगा 3x, 3 बन जा 3, फिर प्लस लगा प्लस, 4 का मल्टीप्लाई एक्स में कराएंगे तो 4x, 4 का 2 में 4 8 4 2 जा 8 = 74। देखो x x यानी लड़की लड़की जोड़ेंगे इसमें, और जो लड़के लड़के हैं वो एक साथ जोड़ के उधर पहुंच जाएंगे। देखो 2x 3x और 4x कितना हो गया 2 और 5 और 5 और 4 9x, प्लस देखो 3 और 8 कितने हो गए 11 = 74। देखो लड़के वाले इस तरफ जाने चाहिए, यानी कि जो नंबर हैं वो जो कांस्टेंट नंबर, जो नंबर होते हैं एक तरफ और जो वेरिएबल वाले एक तरफ। तो 9x = 74 माइनस के 11 कितना हो जाएगा 9x = 73। 74 में से आप 11 माइनस करोगे 63 आ जाएगा, तो x = आएगा 63/9, 9 7 जा 63। तो x की वैल्यू आ गई अपनी कितनी 7, यानी कि x मतलब क्या है, जो फर्स्ट नंबर माना था अपना x आ गया, यानी फर्स्ट नंबर आ गया 7, तो अगला नंबर क्या होगा उससे ज़्यादा मिलना नहीं 8, और थर्ड नंबर क्या मिलेगा, थर्ड नंबर मिलेगा आपको क्या एक से उससे एक और ज़्यादा, तो आपको मिलेगा 9। तो देखो ज़रा, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया अपना x, यानी x की वैल्यू कितनी है 7, ओके। सेकंड नंबर कितना आ गया अपन को, सेकंड जो नंबर मिला है अपन को, सेकंड नंबर मिला है x + 1, यानी एक ज़्यादा था पहले वाले से, तो भाई 7 + 1 = 8 आ गया। थर्ड नंबर है उसने क्या बोला था, थर्ड नंबर उससे 2 ज़्यादा होगा, क्योंकि कंस्टिट्यूटिव लाइन से लेना है रेस्पेक्टिव, वो भी इंटीजर लेने हैं। तो x + 2 = 8 + 1 = 9। समझ में आ गया, तीनों नंबर्स क्या हो गए 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ये आपका आंसर है, ओके, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। 7 8 और 9, 7 यानी आप इनको लाइन से करोगे और तो कितने का हो जाएगा आपको 7 8 9 और, ठीक है, ओके। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। और आप इसको चेक भी कर सकते हो कैसे होगा। देखो उसने बोला था कि जो नंबर होंगे उनमें आप रेसिप्रोकली 2 का मल्टीप्लाई कराना। देखो तो 7 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा प्लस, 8 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा प्लस, और 9 में हम 4 का मल्टीप्लाई कराऊंगा। 74 मिलनी चाहिए। देखो 7 2 40, 8 3 24, 9 4 36, प्लस करो। देखो 36 24 14, 10 16 की 6 कैरी 1 4 6 7, आ रहा है कि नहीं 76 नहीं 74 आना चाहिए, सॉरी 14 होगा ना, 8 और 10 14 74 आ रहा है कि नहीं। देखो तो आपने उसने जो बोला था आपने वेरीफाई भी कर दिया, ओके। देखो यार वेरीफाई करना नहीं है, उसने मेरे को समझाना था इसलिए मैंने बता दिया, ओके। ये आ गया, आप क्वेश्चन नंबर नोट कर सकते हैं। और अपन अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। समझ में आ गया मतलब क्या है, ज़रा देखो। उसने ये बोला है कि राहुल और हरून की जो एजेस है उनका रेशियो कितना दिया है 5:7। अरुण और राहुल और राहुल और हरून की जो एज का रेशियो है वो कितना दिया है 5:7 दिया है आपको। उसके बाद बोल रहा है 4 ईयर लेटर, यानी 4 साल बाद 10 सम, यानी 4 ईयर लेटर मतलब 4 साल बाद 10 सम ऑफ देयर एजेस, जो इनकी एजेस है उनका सम 56 ईयर हो जाता है। मैं समझ सकते हो आप, जैसे आज मान लो आप हो, ठीक है, आप हो और आपके दोस्त है, आपका फ्रेंड है, आप हो और आपका फ्रेंड है। मान लो दोनों की एजेस है, एक की 5 ईयर एक की 7 ईयर। मान लेना, देखो ये रेशियो दिया है पर मैं मान लेता हूँ ये आपकी एज है और ये आपकी फ्रेंड की एज है। इन दोनों जो आपकी एज है और फ्रेंड की एज है, आज से मान लो 4 ईयर बाद आप कितने को हो जाओगे, सपोज सोच करके देखो। मतलब आज आप 5 ईयर के हो तो 4 साल बाद कितने को हो जाएगा 4 ईयर बाद। आफ्टर या लेटर बोल लो, लेटर 4 ईयर कितने को जाओगे आप, देखो आप हो जाओगे 9 के, और जो आपको फ्रेंड भी की एज तो बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी ना कि आपकी बढ़े आपकी फ्रेंड की ना बढ़े। तो आप कितने को जाओगे 11 ईयर के, ओके। समझ में आ गया। यानी कि आपको कभी भी देखो लेटर करना हो यानी बाद वाली उम्र बताना है तो अपन उसमें क्या प्लस करेंगे। और ऐसा नहीं होता एक की एज प्लस होगी तो दोनों की एज एक साथ होगी। ऐसा थोड़ी ना कि आपकी एज बढ़ रही है और आपके जो सिस्टर है ब्रदर है उसकी एज नहीं बढ़ रही है, आपके फ्रेंड की एज नहीं बढ़ रही, दोनों की समान बढ़ती है ना। आपकी बढ़ी तो आपकी एज फ्रेंड की बढ़ेगी, ओके। तो समझ में आ गया। तो उसने क्या बोला है कि एक राहुल और हरून है, उनकी एजेस का रेशियो कितना दिया है 5:7 दिया है। अच्छा एक बात बताओ,
रेशियो दिया है तो भाई जब मान लो एक बताओ 35 होगी, एक की मान लो 30 होगी, तो इन दोनों में कुछ तो कॉमन आ रहा होगा, इन दोनों की एजेस में कुछ चीज़ तो कॉमन होगी। आप बोलोगे सर इन दोनों में देखो 5 कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो मैंने 5 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, और इसकी करूँगा 5 कॉमन 6। देखो इन दोनों की एजेस में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर तो किसी न किसी की कॉमन में आएगा ही। अरे सर आप तो ऐसा बोल रहे हैं 5 आ रहा है, मान लो इसमें क्या होगा, इसकी 5 ईयर है कि 7 ईयर, इसमें दोनों का कॉमन है, तो इन दोनों में 1 तो कॉमन होगा, 1 तो दोनों के पास ही कॉमन होगा। तो भाई ये कॉमन नंबर में क्या मान लेता हूँ, एक्स, भाई कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा उनकी एजेस में। तो भाई ये कॉमन एजेस का जो रेशियो है वो क्या है, मैं एक्स हूँ, एक्स मान लूँ। ज़रा देखो कॉमन मतलब कि दोनों की एजेस में कुछ ना कुछ तो कुछ सालें तो एक प्रकार से इंक्लूड होंगी ना। मान लो आपका जो दोस्त है वो 25 साल का है, आप 30 साल के, तो दोनों की एजेस में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है कि आपने दोनों ने 25-25 एक प्रकार से कंज्यूम कर ली, आपने एक साथ तो 5 साल बिताई होंगी ना आपने, और इसने 6 साल बिताई होंगी। समझ में आ गया, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही होगा एजेस। तो ऐसे ही जो कॉमन होता है वो मैं एजेस को मान लेता हूँ जरा, ठीक है। देखो तो भाई उसने बोला लेट द कॉमन रेशियो ऑफ देयर, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ एजेस, उनकी एजेस में कुछ ना कॉमन होगा, तो मैंने एक्स कॉमन मान लिया। देखो आपको समझ में ना आ रहा है ना, जैसे मान लो उसकी 35 है, मान लो ये मान लो 5:7 है, तो इनमें कुछ तो कॉमन है, क्या 1 कॉमन तो है ही है, तो उस 1 को मैंने क्या मान लिया एक्स, क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या कॉमन होगा, मुझे उनकी एजेस ही नहीं पता, अभी तो सिर्फ रेशियो पता है कि इतने रेशियो में हो जाएगी। मान लो रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे सबसे छोटी जैसे 30 बटे और ये 35 हो गया, 5 7 35, 5 7 35, 5 6 30, 5 7 35, ऐसे 5 7 35, ये एजेस का रेशियो होगा। लेकिन पता थोड़ी ना मुझे कि रेशियो, लेकिन इनकी जो रेशियो है उनमें कुछ तो रेशियो कॉमन होगा। इसमें भी देखो 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 में ये 5 को पता नहीं है मुझे, जब एजेस ही नहीं पता तो कॉमन रेशियो कहाँ से पता होगा। देखो यहाँ तो एजेस पता था इसलिए मैंने बोल दिया 5 रेशियो कॉमन है इसमें, लेकिन इन दोनों की एजेस तो अपन को पता ही नहीं है, उसे रेशियो पता है, तो रेशियो भी कॉमन मान लिया मैंने, क्या कि कुछ ना कुछ तो दोनों की एजेस में कॉमन होगा ही होगा। ओके, अब उसने बोला है इनके एजेस का रेशियो, तो भाई रेशियो के साथ उसका मल्टीप्लाई हो ही जाता है एजेस में। जैसे मान लो 5:7 है, इसमें जो 1 कॉमन है ही है, तो भाई जो एजेस में 1 का मल्टीप्लाई तो होता है ना, जो रेशियो कॉमन होता है उसका मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ ही होगा कि नहीं होगा। देखो तो 1 का 5 के साथ मल्टीप्लाई और 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, ये होता ही है। मानी जो कॉमन रेशियो होता है उसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होता ही है। वही मैंने एक को 1 मान लिया, एक को 7 मान लिया। तो देखो एक मानी जो एजेस है उसका जो कॉमन रेशियो उसका मल्टीप्लाई उनकी जो एजेस के जो रेशियो है उनमें तो होना ही होना है। तो क्या करना जरूर, तो राहुल एज कितनी हो जाएगी, राहुल की एज हो जाएगी 5x, क्योंकि जो मान लो रेशियो कॉमन क्या है x का मल्टीप्लाई 5 तो बराबर 5x। ओके, और जो हारून की एज हो जाएगी, हारून की एज कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 7x, क्योंकि इसकी भी जो मल्टीप्लाई रेशियो कॉमन है दोनों में, उनका मल्टीप्लाई तो होना कंपलसरी है ही है। यानी जो रेशियो होता है, ये रेशियो उसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होता है, इसके साथ भी होता है। जैसे आप ये समझ सकते हो कि रेशियो दिया है, रेशियो मतलब होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इससे नीचे कट ही नहीं सकते इनकी रेशियो अनुपात। मान लो ये दिया है 40 और 45, तो ये एजेस हो गई, एजेस कैसे निकली होगी, देखो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, ये जो ये रेशियो होगा, रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा, इससे आप इनको अनुपात में डिवाइड कर ही नहीं सकते, मतलब इससे छोटा ही नहीं होगा। तो इसमें और ये कम मिली है, तो एजेस कैसे प्राप्त होगी, आपको एजेस कम मिलेगी, जो कॉमन आपने लिया है दोनों में कॉमन क्या लिया, 5 और 5 कॉमन लिया, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ भी कराऊँ, इसकी रेजेस के साथ, तो इसकी से तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये तो मिल जाएंगे रेशियो, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, यानी ऐसे। तो वो क्या करा रहा हूँ मैं, इसका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। ओके, तो इनकी जो एजेस में रेशियो का मल्टीप्लाई मैं करा देता हूँ। अब देखो 4 अब देखो आस होना बोला कि 4 ईयर लेटर मतलब 4 साल बाद, भाई 4 साल, ये तो प्रेजेंट एज है ना, 4 ईयर, अच्छा ये प्रेजेंट एज है, इसको सॉरी प्रेजेंट एज लिख लो। जो राहुल की जो प्रेजेंट हो जाएगी, राहुल की प्रेजेंट एज आज की एज कितनी हो जाएगी 5x, और हारून की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी, 7x हो जाएगी। प्रश्न बोला है 4 ईयर लेटर, आर से 4 साल बाद, तो 4 साल बाद चलोगे तो भाई देखो 4 इसके में भी प्लस होगा, 4 इसके में भी होगा, सीधी सी बात है। मान लो आज आप हो, जैसे मान लो ये यू और ये आपका फ्रेंड है,
ठीक है। आप तो मान लो फ्रेंड आपका 40 ईयर का, आप 45 के हो, तो 8 से 4 साल कितने को जाओगे, आप हो जाओगे 44 के, आपका फ्रेंड हो जाएगा 49 का। ये तो कॉमन सी बात आपको पता होगा ना कि दोनों की एज इसमें प्लस होंगे 4। तो भाई ऐसे में यहाँ कर दो 4 ईयर बाद। तो राहुल कितने का हो जाएगा, राहुल एज कितनी हो जाएगी 4 साल बाद, ये हो जाएगा 5x + 4। और जो हारून की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हारून एजेस क्या हो जाएगी 7x + 4, क्योंकि दोनों को में 4 प्लस करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये बोला है कि इन दोनों की जो एजेस का आप सम कराओगे तो 56 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक हो जरा। तो भाई ये 5x + 4 का आप सम करा रहे हो 7x + 4 में, तो कितना मिल रहा है अपन को मिल रहा है 56। ज़रा देखो ये 5x और 7, पहले इसको कर लो 5x + 4, क्योंकि प्लस में है तो ब्रैकेट से कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो हो जाएगा 7x और 5x 12x और 4 और 4 8 = 56। अब x, अब देखो इधर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x + 8 = 56 लिखा है। देखो 12x इधर जाएगा तो 56 - 8 हो जाएगा, क्योंकि ये लड़का एक तरफ मतलब नंबर कांस्टेंट की तरफ होना चाहिए। तो 12x = 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और x = 48 बटे में 12, क्योंकि ये 12 आ जाएगा किसमें, डिवाइड में, ओके, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। 12 4 जा 48, तो x = निकला 4, x = निकला 4। इस 4 का देखो x निकल गया, यानी x अपन ने किसको माना, अब इससे x की वैल्यू रख देंगे इसमें, तो इनकी प्रेजेंट एज आ जाएंगे, ओके, क्योंकि ये कॉमन रेशियो निकल गया, मतलब कि कॉमन रेशियो का तो मल्टीप्लाई कराते हैं उनकी जो रेशियो में, कॉमन रेशियो का देखो कॉमन रेशियो इन दोनों, जैसे सपोज ऐसे मान लो, जैसे मान लो आपकी दोस्त फ्रेंड की एज जैसे फ्रेंड और ये आपकी है, फ्रेंड है 40 ईयर का, आप हो 45 के, इन दोनों में कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब ये एज मुझे कब मिलेगी, जब मैं ये कॉमन रेशियो दोनों में कॉमन है, जो कॉमन ही तो होता है, कॉमन मतलब दोनों में हो, तो 5 कॉमन है, कॉमन का मल्टीप्लाई में आपकी जो रेशियो वाली एजेस है उनमें करा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एजेस ही मिलेगी। भाई कॉमन जो रेशियो है उसका मल्टीप्लाई मैं किस में करा दूँ, आपकी जो कॉमन रेशियो में, तो क्या आ जाएगा मेरा, एजेस आ जाएगी। तो देखो ओके, तो यहाँ राहुल की जो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, राहुल प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, राहुल प्रेजेंट एज हो जाएगी 5 × 4, यानी 20 ईयर का हो जाएगा आपका राहुल। और हारून की एज कितनी हो जाएगी, हारून की प्रेजेंट एज हो जाएगी 7x था, तो 7x, यानी 7 का मल्टीप्लाई में 4 में कराऊंगा, 7 4 जा 28, तो कितना आ रहा है 28 आ रहा है, यानी हारून हो जाएगा 20 एज का और ये हो जाएगा 20 ईयर का। ओके, आपको समझ में आ गया। आप देखो इनमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर और कब हो जाएगा। देखो कैसे, आप देखो आपने उसने बोला था 20 और 28 का रेशियो निकालोगे तो कितना कॉमन, 5 कॉमन आएगा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 4 कॉमन आएगा, क्या आएगा 4 कॉमन आएगा, तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 5 7 जा 20, 4 7 जा 28। देखो दोनों में क्या आ रहा है 7 और 5 रेशियो, ये तो बोला था उन दोनों की रेशियो, एजेस का रेशियो दिया है। अब भाई ये कॉमन है तो कॉमन का मल्टीप्लाई करा लो आप। ओके, समझ में आ गया ये। तो ये अपना हो गया कि क्या हो गया कि उसकी एजेस होगी, प्रेजेंट एज होगी 18 ईयर हारून की, और उसकी राहुल की होगी 20 ईयर। ओके, ये क्वेश्चन नोट कर लो और ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। और एजेस जो होती है ना दोनों की एक साथ बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि एक की बढ़ी दूसरे की ना बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर रेशियो इन द 7:5। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा क्लास, मतलब उनके जो काट पीट के यानी उनको नंबरों को सेम टेबल से काटा होगा तब 7 और 5 रेशियो आया होगा उसका। तो जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स का जो रेशियो है क्लास के अंदर इतना है, मतलब 7 लड़कियाँ होंगी तो 7 लड़के होंगे तो 5 लड़कियाँ होंगी, ऐसा मान सकते हो आप कि ऐसा नहीं है, पर तो रेशियो दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म दिया। मान लो मतलब हमेशा ज़्यादा ही होंगे लड़के, क्योंकि रेशियो लड़कों का ज़्यादा है लड़कियों का कम है, तो लड़के ज़्यादा होंगे। द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ है ना वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। तो फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, मतलब तो बताइए टोटल क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब स्ट्रेंथ मतलब टोटल बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स कितनी हैं। ओके, और क्लास में 2 लोग होते हैं, बॉयज़ होते हैं गर्ल्स होती हैं। ओके, तो देखिए, तो एक बात बताओ, यदि इन दोनों का रेशियो है
तो भाई रेशियो दिया है तो कुछ तो कॉमन होगा। रेशियो का मतलब होता है सेम टेबल से काटा होगा उसमें। एक बात तो समझ में आ रही है ना कि भाई किसी न किसी का रेशियो दिया है आपको, जैसे 40 और 45 का दिया है, इनका जो रेशियो होगा मतलब सिंपलेस्ट फॉर 5 8 जा 8 5 जा 40 और 5 से काटा है, 5 8 जा 40 5 9 जा 45। तो भाई रेशियो का मतलब क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म यानी किसी न किसी एक टेबल से तो काटा ही होगा, इन दोनों को काटा होगा कि नहीं को। तो इनका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 8, इससे भी काटा होगा इससे भी काटा होगा। तो कॉमन रेशियो क्या है 8, मतलब इन दोनों का एक ना एक तो कॉमन रेशियो जरूर रहा होगा, तभी तो रेशियो बदला गया है। यदि इस पहले से ही ऐसे होती है जैसे इनकी, तो इनका कोई रेशियो निकल सकता है क्या? इनका कोई रेशियो नहीं होता, तो पहले से फिक्स है, इनका कोई रेशियो नहीं होता ना। तो इनका जो रेशियो है वो क्या है 8 से काटा हुआ तभी इतना आया, यानी इनका रेशियो में कुछ ना कुछ तो कॉमन हुआ होगा। इसमें कॉमन क्या है 8 रेशियो कॉमन है इसमें। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 20 और 25, तो इन दोनों में कुछ ना रेशियो तो कॉमन है। यहाँ क्या 5 4 या 20 5 5 25, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 4 और 5, ये दोनों का ही कॉमन रेशियो है। ओके, तो भाई इन दोनों में भी लड़का लड़कियों में क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है, यानी रेशियो का मतलब ये होता है कि इससे ज़्यादा उन्होंने किसी न किसी टेबल से सेम टेबल से इनको काटा जरूर होगा। देखो इन दोनों को मैंने काटा सेम टेबल से, ये रेशियो बन गया, इन दोनों को काटा हुआ सेम। तो रेशियो का मतलब होता है किसी न किसी एक ऐसी टेबल से इनको जरूर डिवाइड किया गया होगा या काटा होगा कि ये इस फॉर्म में बदल गया, यानी रेशियो में बदल गया। तो इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन रहा होगा इन दोनों की में। तो भाई वो कॉमन चीज़ में क्या मान लूँ एक्स मान लूँ, कुछ ना कुछ किसी न किसी टेबल से तो काटे होगा होना है, तो उस टेबल को मैं क्या मान लूँ एक्स। तो भाई देखो नंबर ऑफ लेट द कॉमन रेशियो ऑफ द क्लास में कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा कॉमन में। नंबर द कॉमन रेशियो ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स में कुछ ना ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स में कुछ ना कुछ तो कॉमन रेशियो जरूर होगा। तो भाई वो मैंने एक्स मान लिया ओके, एक्स कॉमन रेशियो रहा हुआ। एक्स मतलब ये मान लो ये ऐसा है कि 7 × 5 लिखा हुआ 25, तो 7 था 35, 7 तो काटूंगा तो 5 से कट रहा है, 5 क्या है ये 5 क्या है कॉमन रेशियो है ना। तो यानी इन दोनों की एजेस का जो रेशियो है उसमें कुछ ना कॉमन जरूर रहा होगा। ओके, फिर अब देखो कॉमन मान लिया तो नंबर ऑफ बॉयज़ से पता चल जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5x। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ में आपने देखा था कि जैसे मान लो 5:4 दिया है, ये किसका दिया होगा 20 और 25, इसका रेशियो तो निकला, ये रेशियो निकला। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इनमें देखो 5 से काटा है तो ये 5 से कॉमन हो गया, और इस कॉमन का मैं इसमें मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे को वापस से ही मिल जाएंगे। मिल जाएंगे नहीं, देखो तो ये क्या कर रहा हूँ, ये कॉमन का मल्टीप्लाई मैं उस नंबर में करा रहा हूँ, रेशियो में करा रहा हूँ। ये 5:7 में भी एक कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो क्या मिल जाएगी एजेस मिल जाएगी, तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया कॉमन। ओके, फिर उसने बोला है कि आपको कि ये नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ 8 मोर देन है नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ है यानी लड़के हैं वो लड़कियों से 8 ज़्यादा हैं। भाई इसको बहुत से बड़े कन्फ्यूज होते हैं कि 8 किस में प्लस कराएं, नंबर ऑफ बॉयज़ के अंदर प्लस कराएं कि नंबर ऑफ गर्ल्स के अंदर कराएं। तो भाई इसका सिंपल सा ट्रिक होती है, तरीका होता है क्या, आप ऐसा कर लो, यहाँ लिख लो नंबर ऑफ बॉयज़ लिख लिया समझने के लिए, और यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ गर्ल्स। अभी कहता नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है 7x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x है। इतना समझ में आ गया आपको दोनों। अब उसने ये बोला है कि 8 मोर देन है, 8 लड़के ज़्यादा हैं किससे, लड़कियों से। हमेशा लड़के हैं वो लड़कियों से एक ज़्यादा होंगे। तो आपको एक बात बता, तो इसमें छोटा कौन है, तो वो लड़के ज़्यादा हैं पहले से भी, और वो बोल रहा है कि लड़के 8 ज़्यादा और होंगे। इसमें छोटा कौन है, लड़कियाँ कम होंगी, मतलब लड़की क्या है लेस और लड़के क्या है मोर। ये बात तो आपको पता चल रही होगी कि जो चीज़ छोटी होती है, जैसे इसमें क्या है ये लेस होगी, जो गर्ल्स हैं वो क्या होंगी लेस होंगी मतलब कम होंगी, और जो बॉयज़ है वो मोर होंगे। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसने बोला नहीं कि 8 ज़्यादा हैं, और आपको रेशियो से ही पता चल रहा है कि ये ज़्यादा हैं लड़के और लड़कियाँ कम हैं, और उसने वैसे ही बोल ही दिया कि लड़के ज़्यादा हैं। अब जो चीज़ ज़्यादा है उसको तो अपन ज़्यादा दे दो तो मतलब का है क्या, जो चीज़ पहले से ज़्यादा है आपके पास उसको आप दे दो तो मतलब का है, मतलब ऐसा समझ लो यहाँ एक भिखारी खड़ा है, ये 2 भिखारी खड़े हैं, ठीक है ऐसे, ये बेगर फर्स्ट ये बी, मतलब एक भिखारी ये आप हो, बढ़िया सेठ धन्य सेठ ऐसे मान लो आप, अच्छा बनाता हूँ आप लोग तो अच्छे होंगे ना ऐसे, ठीक ये आप हो। तो आप बताओ इसके पास पहले से ही 25 रुपये हैं और इसके पास 20 रुपये हैं, तो आप किसको देना पसंद करोगे, कम वाले को या ज़्यादा वाले को। तो आप सोचोगे जिसकी कम है उसको मदद कर दूँ तो इसके बराबर
और आपको 5 रुपये देने, तो आप इसको दोगे, इसको दोगे, तो जिसको कम है तो उसको बराबर कर दें, इससे बराबर हो जाएगा। ये तो है, यानी कम किस पे, इस पे ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, इसको 5 रुपये दे दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी कि आप कम वाले को 5 रुपये दे दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा आपको ऐसे कभी भी क्वेश्चन पता चले कि लड़के लड़कियों से 8 ज़्यादा हैं, 8 मोर देन है, 5 6 हैं, या ऐसे बोल लो कि किसी की लेंथ 8 मीटर ज़्यादा है, मोर 8 मीटर कम है, या 8 मीटर ज़्यादा है, तो आपको जिससे कम हो उसको ज़्यादा कराने के लिए अपन क्या कराएंगे, माइनस क्या कराएं, सॉरी, जिसमें कम होगा उसमें अपन क्या करेंगे, उस नंबर को प्लस करेंगे। तो ये लड़कियां कम है, लड़कियों को मैंने 8 दे दिया, तो अब ये लगभग बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। मतलब लड़कियां जितनी भी होंगी वो लड़कों से कम है, तो भाई कम वाले को अपन दे देंगे, तो क्या कर जाएंगे, आप दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ भी आपको बताया था 25, तो मैंने क्या किया, इसमें प्लस करा। आपको ये समझ से ट्रिक याद रखनी है, क्या, लड़कों की जैसे मान लड़के दिए हैं, आप इधर लिख लो ऐसे बराबर करके, और लड़के लिख लो, जौन सी चीज़ कम हो उसमें आप प्लस करा दो। तो प्लस लड़कियाँ कौन है, कम, तो ज़रा देखो, तो उसने क्या किया था, तो द नंबर ऑफ बॉयज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स से लड़के कितने 8 ज़्यादा हैं। भाई हमको नहीं पता किस में 8 प्लस कराएंगे, लड़कियों में कर लड़कों, तो हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं बॉयज़, इधर लिख लेते हैं गर्ल्स। देखो लिखना नहीं है पेपर, बस समझाने के लिए। बॉयज़ कितना है अपना 7x, और ये गर्ल्स कितनी है 5x। अब देखो ज़्यादा कौन है, ज़्यादा लड़के हैं, लेकिन ज़्यादा वाले को देने से कोई फ़ायदा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, कम वाले में 8 को प्लस करा दें। समझ में आ गया आपको कैसे करना है। तो आपको हमेशा क्या करना है, आप दोनों तरफ बराबर लिख लो, जो जो नंबर दिया है, 7x बराबर 5x लिख लिया आपने, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ मैं ये बोल दूँ कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 मोर देन ब्रेड्थ, तो आप किस में 10 को प्लस कराओगे, लेंथ में या ब्रेड्थ में। देखो लेंथ तो ज़्यादा है ही है, यहाँ लिखो आप लेंथ, इधर लिखो ब्रेड्थ, लिख दिया आपने बराबर। लेंथ मान लो जैसे कितनी भी हो, मान लो 5 है, सॉरी लेंथ मान लो 25 है, तो ब्रेड्थ कितनी है 15 है, तो उसने 10 मोर बोला है, तो कम कौन सा है, ब्रेड्थ आपको पता चल रहा है, तो भाई जिसमें 10 प्लस कराएंगे आप। समझ में आ गया, मतलब जो चीज़ कम है उसको बराबर करने के लिए दोनों को तो आप क्या कराओगे, उसमें जो नंबर बोला है उसको आप प्लस करा देना। ओके, वही नंबर ऑफ बॉयज़, और नंबर ऑफ बॉयज़ मैंने ज़्यादा बोला था, तो भाई हमने इसको 8 प्लस करा दिया, मतलब ये बराबर हो गई। वैसे तो आप बोलोगे सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 8, ये वाला 8 नंबर ऑफ बॉयज़ में प्लस करें, क्योंकि पता तो चल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से, पता चल रहा ना। मैंने बोला ना नंबर ऑफ बॉयज़ इज मोर देन द 8 नंबर ऑफ गर्ल्स। सर हमें तो ये लग रहा है कि सर बॉयज़ में 8 प्लस कराने चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादा नहीं, गर्ल्स जो कम कौन है, गर्ल्स ही तो हैं, तो उनको ही तो बराबर कराना है आपको। भाई जो चीज़ कम है उसको ही तो एक ट्रक मान सकते हो, आपको जो कम है उसको आपको बराबर कराना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कम की है, नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा। अब देखो जरा 7x, ये इधर आएगा तो माइनस का 5x इक्वल टू 8, क्यों, क्योंकि लड़कियाँ एक तरफ, लड़के एक तरफ, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 8, और x की वैल्यू निकालोगे तो 8/2, तो कितनी निकलेगी 4, x इक्वल टू निकला आपका 4। समझ में आ गया आपको, x इक्वल टू 4, मतलब जो कॉमन रेशियो होगा, यानी उसने जो इनकी जो नंबर ऑफ क्लास की स्ट्रेंथ है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो करा हुआ, तो इस 4 से ही उसने 4 दोनों में से कॉमन लिया होगा, तभी 4 की टेबल से काटा हुआ। तो कॉमन रेशियो अपने पास आ गया है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों में करते हैं, उनकी एजेस आ जाएगी, तो मतलब स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे अपने, कितने थे 7x, और 7 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगा 28 हो गए। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी अपने पास, नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो थी 5x, मतलब 5 में यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करा तो 20 हो गया। आपको उसने टोटल स्ट्रेंथ पूछी है, ये तो अपन ने लड़के और लड़कियों की संख्या बता दी क्लास में, मतलब 28 लड़के होंगे और 20 गर्ल्स होंगे। देखो ये लड़कियों से लड़के हमेशा 8 ज़्यादा हो रहे हैं कि देखो लड़के हैं वो लड़कियों से 8 ज़्यादा हैं, आपको पता चल रहा होगा ना कि 20 में 8 प्लस करेंगे तभी तो ज़्यादा हो पाएंगे। तो ये क्या किया उसने 8 प्लस किया होगा। समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा ना कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। जो लड़के हैं वो लड़कियों से 8 ज़्यादा हैं। तो अब क्या भाई लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, तो जो लड़के नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। समझ में आ गया। अब ज़रा देखो टोटल स्ट्रेंथ पूछा था, टोटल स्ट्रेंथ का मतलब एक ही बात होती है कि टोटल स्ट्रेंथ क्लास की, तो टोटल स्ट्रेंथ का मतलब ये तो होता है कि पूरी क्लास में लड़के और लड़कियां कितनी होंगी, तो भाई लड़के भी होंगे 20 और लड़कियां भी होंगी 20, यानी कि हो गया पूरा
48, यानी टोटल बच्चे उस क्लास में कितने होंगे? 48 कितने होंगे? 48। अरे सर आप 8 भी भूल गए। अरे 48 यानी लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर पूरी टोटल क्लास की स्ट्रेंथ होगी 48। ओके, क्वेश्चन नंबर अपन ने 10 अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब जरा क्वेश्चन नंबर और अच्छे से नोट कर लो। और कभी भी आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ कम हो उसको बराबर करने के लिए मैंने आपको रेक्टेंगल वाला बताया। बोले कि लेंथ 5 ज़्यादा है ब्रेथ से, तो आपको ब्रेथ में 5 प्लस कराना है। समझ में आ गया? मैंने बोला कि आपके फ्रेंड की एज 5 ईयर ज़्यादा है आपसे, तो आपकी काम है तो आपको पहले 5 चाहिए ना वो चीज़, तो आपको अपनी एजेस में प्लस कराने ही पड़ेंगे। ओके, तो ये सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, फादर बाय चंग्स फादर एज 26 ईयर यंगर देन द बायचंग ग्रैंडफादर। यानी कि जो बायचंग के पिताजी हैं, यानी कि जो बायचंग के जो फादर हैं, बायचंग के जो फादर हैं वो जो हमारे जो उसके दादाजी हैं यानी ग्रैंडफादर से कितना बड़े हैं? 26 साल यंगर हैं। सीधी सी बात है, यंगर ही होंगे। एक बात है ना कि मान लो पिताजी अपने दादाजी से जवान ही तो होंगे, 26 साल जवान हैं मतलब 26 साल बड़े हैं। यंगर मतलब जवान। जैसे आपके पिताजी आपके दादाजी से जवान ही तो हैं, कितने यंगर? 26 साल ज़्यादा हैं। यानी कि तो आपके दादाजी ने वो 26 साल भी तो उम्र दादाजी ने जी होगी ना, यानी दादाजी की उम्र भी वो 26 साल में ऐड होगी नहीं? तो उसने बोला कि जो बायचंग के फादर हैं वो 26 साल जवान हैं। किससे? बायचंग के ग्रैंडफादर से। मतलब बायचंग के जो पिताजी हैं वो उनके दादाजी से 26 साल जवान हैं और उनके 29 साल बायचंग से बूढ़े हैं। 29 साल जो उसके मान लो जैसे आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी से 26 साल तो जवान हैं और आपसे कितने बड़े हैं? और आपसे बूढ़े कितने हैं? ओल्डर मतलब पुराने या बूढ़े। आपसे 29 साल बूढ़े हैं जो आपके पिताजी हैं। दोबारा सुनो, जो आपके पिताजी हैं, मान लो आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी आपके दादाजी से तो जवान ही होंगे ना, तभी तो जवान है वो। आपके पिताजी जो आपके दादाजी से जवान होंगे, कितने जवान हैं? 26 साल जवान हैं। और आपसे तो बड़े ही होंगे ना, ओल्डर होंगे। ओल्डर मतलब बड़े या बूढ़े होंगे। आपसे ओल्डर हैं कितने? 29 साल बड़े। तो उन तीनों की जो एजेस है उनका सम दिया है अपन को, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल 3 इज 35 ईयर। तो बताओ उनमें से सबकी एजेस क्या होगी? ज़रा देखते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये अपने ऊपर ही तो उदाहरण है। जैसे मान लो आप हो अभी, जैसे आप हो, ये पप्पू है, ठीक है, पप्पू, और ये है उसके फादर, ये फादर है पप्पू फादर, और ये है पप्पू ग्रैंडफादर, है ना। तो पप्पू मान लो एक्स का है, तो उसके पापा कितने के होंगे? मान लो उसके जो, मान लो जरा समझो, दो ग्रैंडफादर कितने हैं पप्पू के? मान लो जो उसके पिताजी हैं उनकी एज है वो 30 साल है, 30 साल है। और पप्पू की एज कितनी है भाई? तो उससे कम ही तो होगी। यानी पप्पू के जो पिताजी हैं वो पप्पू से 20 साल बड़े हैं। पप्पू की कितनी होगी? 10 साल, तभी तो 20 साल बड़े हो पाएंगे ना। ये 20 प्लस करेंगे तभी तो हो पाएंगे 20 साल बड़े। और जो उसके दादाजी हैं, इन तीनों को देख लेंगे क्योंकि इन तीनों का सम दादाजी के बराबर होगा एजेस में। ज़रा देखते हैं, तो जो बायचंग के जो पिताजी हैं वो दादाजी से 26 साल जवान हैं और बायचंग से 29 साल बूढ़े हैं। तो भाई मैं कर लेता हूँ लेट द, अपन को बायचंग के फादर की एज ही नहीं पता, तब पता चल पाएगी ना कि लेट द बायचंग फादर एज विल बी एक्स। मान लो भाई साहब जब पता ही नहीं है उनके बाप की उम्र, तो क्या करेंगे? जब बाप का ही नहीं पता तो भाई वो तो अनाथ कहलाएगा। तो बाप अनाथ ही है अभी, मतलब अनाथ मतलब जैसे माँ बाप का नहीं पता हो अनाथ। तो बायचंग के जो फादर की एज है वो एक्स है। अब उसके जो दादाजी हैं 26 साल यंगर हैं, सीधी सी बात है। तो जो आप भाई एक बात बताओ, मान लो आपके पिताजी मान लो आज 20 साल के हैं, तो आपके दादाजी 26 साल बड़े हैं उनसे। तो जो दादाजी की उम्र में पापा की उम्र प्लस वो 26 साल जोड़ देंगे तो किसकी आ जाएगी? दादाजी की उम्र। तो देखो, तो बायचंग्स ग्रैंडफादर एज कितनी हो जाएगी? ग्रैंडफादर एज हो जाएगी उसकी, देखो x + 29। क्यों? x + 26 ईयर। 26 ईयर ही तो यंगर है। तो भाई देखो ये दादाजी तभी तो बड़े हो पाएंगे इनसे, यंगर हैं कितने? 26 यंगर जवान है उसके बाप।
उनके दादाजी से। तो दादाजी कितने के होंगे, उनने वो 26 सालें भी पिताजी के साथ जी होंगी, या जो 26 साल बड़े हैं पिताजी, तो पिताजी का वैसे डायरेक्ट पैदा हो गए, नहीं आए तो होंगे पिताजी बाबा जी के यहाँ से, तो बाबा जी ने वो 26 साल भी जी होंगी, तो x प्लस 26 साल। आप ऐसे समझ सकते हो, जब बाईचुंग है उसके दादाजी में से प्लस 26 साल बड़े हैं, तो दादाजी की उम्र में वो 26 साल जुड़ेंगे ना, तभी तो बराबर हो पाएंगे दादाजी। अब बाईचंग एज कितनी हो जाएगी, बाईचंग्स एज हो जाएगी भाई x माइनस 29। क्यों, क्योंकि जो बाईचंग की जो उसके पिताजी हैं उससे कितने बड़े हैं, 29 साल बड़े हैं। तो भाई मैं उसकी जो उम्र होगी, मान लो वो होगा 35 में से मैं 29 घटा दूंगा, बड़े हैं तो कितने की निकलेगी, ये निकलेगी 6 साल का निकलेगा बाईचंग। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं आ गया। बाईचंग एज है, उसने ये तो बोला था कि उसके जो पापा हैं वो उससे बाईचंग से तो 29 साल बड़े हैं, लेकिन दादाजी से भी जवान है 26 साल। समझ में आ गया ना, ठीक हो गया। तो ये हो गया। उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम दिया है 156, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इन तीनों की एजेस का सम दिया 135। करो देखो, x प्लस 1 की सम, x प्लस 26 और x माइनस 29 बराबर 135। उन तीनों की एजेस का सम दिया है 135। एजेस की सम कर ले, देखो x कितने हो गए 3x, और 29 में से 20 से चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3x बराबर 5। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस करो 135 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3x इक्वल टू 132 और x बराबर निकलेगा 132। ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में। देखो ये है प्लस में, ओ सॉरी ये ओ माइनस प्लस का हो जाएगा, मिस्टेक जस्ट मिस्टेक। ये कितने को जाएंगे, ये हो जाएंगे 38। x बराबर 38/3 काटो, 3 4 12, 3 6 18, मतलब कि x, यानी इसके जो पिताजी होंगे, बाईचंग के पिताजी की उम्र कितनी निकलेगी 46 ईयर। बाईचंग के पिताजी कितने हो जाएंगे 26 ईयर की। करो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगी बाईचंग फादर एज कितनी हो जाएगी, बाईचंग की फादर एज हो जाएगी x, मतलब होता है 29, निकला कितना निकला, सॉरी 46 ईयर के हो जाएंगे। और बाईचंग ग्रैंड फादर को जाएंगे, बाईचंग ग्रैंड फादर हो जाएंगे अपने, एज हो जाएगी x प्लस 26 थे तो 46 प्लस 26 कितने हो जाएंगे, 6 और 12 72 ईयर के, 72 ईयर, ये 46 ईयर, ये 72 ईयर्स। और बाईचंग कितने का हो जाएगा, बाईचंग एज कितनी हो जाएगी, उसने बोला था भैया x माइनस 29, x मतलब 46 माइनस 29, माइनस करो 16 1 7, माइनस करो, अरे भाई 2 46 2 9, ठीक है 27 ईयर का हो जाएगा। कौन भैया, बाईचंग एज ईयर 27 ईयर। तीनों की एजेस निकाल ली, उन्होंने बोला ईच ऑफ देम, देखो तीनों की एजेस निकाली। अब बोले इसमें तीनों की सम का चेक तो कर ले, वेरीफाई है कि नहीं है। देखो 46 प्लस 72 प्लस 27 करो, 7 7 40 46 72 27 9 और 5 15 1 5 7 5 12 12 2 14, सॉरी 7 5 12 13 हो गया 135।
ये कितने हो जाएंगे 17 ईयर के, कितने हो जाएंगे 17 ईयर के। तो बाईचंग की एज हो जाएगी 17 ईयर। ओके, उसके पिताजी होगा 72, उसके बाईचंग की हो जाएगी 25। वेरीफाई करके देख लो ज़रा। 46 72 17 7 2 9 6 15 1 हो गए 13 हो गए 13 135 भावे कि नहीं। तो इनके तीनों का सम कितना निकला 135। वेरीफाई हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन का। आप ज़रा देखते हैं तो वही क्वेश्चन हो गया, मतलब बाईचंग के जो पिताजी हैं वो निकलेंगे 46 ईयर के, बाईचंग के दादाजी 72 के। सीधी साथ बाबा सबसे बड़े, उससे बड़े पापा, पापा से छोटा लल्ला, लल्ला मतलब बाईचंग। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विच विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज व्हाट इज द प्रेजेंट एज। यानी कि जो रवि की उम्र है, यानी कि जो रवि की आज से 15 साल, आज से 15 साल बाद, मतलब आज है तो आज से 15 साल बाद जैसे मैं आज 5 का हूँ तो आज से 15 साल बाद कितने का हो जाऊँगा 20 का हो जाऊँगा। मान लो आज मैं 5 ईयर का हूँ, आज से 15 साल बाद कितने का हो जाऊँगा आफ्टर 15 कितने का 20 साल का। ऐसे ही बोल रहा है कि आज जो रवि है वो आज से 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद अपनी जो प्रेजेंट एज है उसका 4 टाइम हो जाएगा। तो बताओ उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। भाई ये बोल रहा है जैसे मान लो आज हूँ मैं कितने का 5 ईयर का, समझना आज मैं कितने का हूँ 5 ईयर का, आज से जो 15 साल बाद मैं कितने का हो जाऊँगा 20 ईयर का। तो भाई ये बोल रहा है कि वह जो आज से 15 साल बाद मैं कितने का हो जाऊँगा 20 ईयर का। तो आप जो 20 साल का होगा वो अपनी प्रेजेंट एज का कितना होगा, ये कितना टाइम हो गया 4 टाइम हो गया कि नहीं 5 चौक 20। ऐसे बोल रहा है कि जो आज से 15 साल बाद वह अपनी जो प्रेजेंट एज का 4 टाइम हो जाएगा। ज़रा देखो वो एज में पता करता हूँ कौन सी है। देखो तो भाई मुझे ये तो नहीं पता कि वो आज कितने का है, बस ये बोल रहा है कि आज से 15 साल है, तो आज को पता कर लूँ। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, रवि की जो प्रेजेंट एज है कितनी हो जाएगी एक्स ईयर, मान लो मैंने एक्स ईयर का हो जाएगा वो। भाई आज तो मान लो एक्स ईयर का, अपन को ये थोड़ी ना पता रवि कितने साल का है आज। उसने ये बोला है आज से 15 साल बाद वो 4 टाइम हो जाएगा, पर ये थोड़ी ना पता है आज कितने का, आज का मुझे नहीं पता। और उसने बोला है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 15 बेबड़ीन चलो जी आप बेबड़ीन क्यों कर रहे हो मंगलम, बोलो 15 ईयर फ्रॉम नाउ। सर वो 15 की एज की, सर 15 की एज 15 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 15 की एज 15 ईयर फ्रॉम नाउ कितना हो जाएगा बिल 15 ईयर, आज से लग दो सिंपल सा, क्यों आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर कितने का हो जाएगा रवि एजेस, रवि एजेस वही कितने का हो जाएगा, आज है एक्स का तो आज से 15 साल बाद हो जाएगा एक्स प्लस 15 ईयर का। ठीक है, आज से 15 साल बाद कितने का हो जाएगा 15, सीधी सी बात है ना। आज आप 5 के 15 साल कितने का हो जाएगा 20 के, वही वो एक्स का है तो एक्स प्लस 15 जुड़ जाएंगे उसके में, सीधी सी बात। उसने बोला था फिर कि आज से जो 15 साल बाद वो अपनी एज इसका 4 टाइम हो जाएगा जो प्रेजेंट एज है, वही लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी एज इसका प्रेजेंट एज का 4 टाइम हो जाएगा। तो भाई देखो ये है उसकी आफ्टर 15 साल की उम्र और ये है प्रेजेंट एज है, यानी ये 15 ईयर की एज है, ये 15 की, 15 प्रेजेंट में एक्स का था, आज 15 साल का कितने का हो गया एक्स प्लस 15 का हो गया कि नहीं हो गया। अब भाई इसमें ये बताओ मुझे छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी, सीधी सी बात सर देखो इसमें 15 ज़्यादा है, इसमें ये छोटी है, तो छोटी है तो 4 का मल्टीप्लाई किसमें कराऊँ मैं इसमें, तो जो छोटी होती है उसी में अपन क्या कराते हैं 4 का मल्टीप्लाई। मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी वीडियो में ये बताता हूँ कि आपको ट्रिक याद कर लेनी है कि जो नंबर छोटा होगा उसको आपको मल्टीप्लाई कराना है, जिस भी नंबर का बोले चाहे वो प्लस हो चाहे मल्टीप्लाई हो गए। तो भाई उसकी जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 15 इक्वल टू, ये कितने का हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई कराऊंगा उसकी प्रेजेंट एज में तब बराबर आ पाएगा। तो x प्लस 15 इक्वल टू, क्योंकि देखो निशान किसका लगा इक्वल का, इक्वल का मतलब बराबर कराना है, तो बराबर कराने के लिए किसको कराना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4x, देखो ये उधर ले जाओ या इधर ले आओ तो हो जाएगा 4x माइनस का 3, ये उधर गया सॉरी माइनस का x, ये उधर गया माइनस का हो गया बराबर 15, और ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/3 या 3 से डिवाइड दे देंगे मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ गया x इक्वल टू 5।
यानी कि भैया जो हमारे जो रवि साहब हैं, रवि भैया कितने के होंगे? 5 ईयर के। तो रवि प्रेजेंट एज 5 ईयर्स। ओके, आंसर हो गया। समझने वाली बात है आपको। देखो यहाँ कन्फ्यूजन बहुत बच्चों को होती है कि सर ये 4 का मल्टीप्लाई इधर कराएं कि इधर कराएं। तो समझ में क्या, जिधर छोटा नंबर दोनों को बराबर लिख लो। जब इक्वल का निशान लगा रहे हैं तो बराबर है भाई, बराबर है तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? छोटी वाली मल्टीप्लाई। आपको पता है ना, दोनों चीज़ें इक्वल का निशान मतलब क्या होता है कि दोनों क्वांटिटी बराबर है। क्वांटिटी बराबर अभी नहीं है, अब होंगे यदि 4 का मल्टीप्लाई कराऊँ। क्यों? क्योंकि ये छोटी पड़ रही है अभी। ओके, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2। बोल रहे ये एक रैशनल नंबर है जिसमें आपको मल्टीप्लाई कराना है 5/2 से। क्या? एक ऐसा रैशनल नंबर, आ रैशनल नंबर सच दैट, जिसमें कि जब आप 5/2 से मल्टीप्लाई कराओगे और मल्टीप्लाई कराने के बाद आप उसमें 2/3 ऐड करोगे तो आपको उनका जो मल्टीप्लिकेशन वो कितना मिल जाएगा? -5/12। तो ज़रा देखते हैं। तो नंबर पता नहीं है तो लेट द रैशनल नंबर विल बी एक्स। भाई मुझे पता नहीं है तो मैं एक्स मान लूँगा। ओके, जब पता ही नहीं है तो एक्स भी मानना पड़ेगा। उसमें मल्टीप्लाई कितने कराना है? मल्टीप्लाइड बाय 5/2। मल्टीप्लाई 5/2 से कराएंगे तो भाई कितना हो जाएगा? एक्स में मैं 5/2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा 5x/2। ओके, वो नंबर क्या हो गया? नंबर हो गया अपना 5/2x। ओके, प्रश्न बोला उसमें ऐड कराना है तो यहाँ लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ। तो ऐड कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 5x/2 प्लस का 2/3। मैंने ऐड करा दिया भाई उस नंबर को। उसने बोला था उस नंबर में, तो ये नंबर मिल गया अपन को, मल्टीप्लाई उसमें ऐड करा दो तो आपको कितना मिल जाएगा? आप मैंने उस नंबर में ऐड करा दिया तो मुझे कितना मिल रहा है? -7/12। दोबारा सुनो, देखो उसने एक बोला था कि एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें आपको मल्टीप्लाई कराना है 5/2 का। तो मैंने भाई मल्टीप्लाई करा दिया, उस नंबर को x मान लिया, उसमें 5/2 का मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ तक आ गए अपन। तो उसने बोला उस नंबर में जब मल्टीप्लाई कराने पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें आपको ऐड कराना है 2/3। मैंने ऐड करा दिया। और ऐसा करने के बाद आप -7/12 पे आ जाएंगे। तो हम भी आ गए। देखो ज़रा, ये लड़का एक तरफ, इनको भगाओ उसकी तरफ, लड़कों की तरफ। ये लड़कियों के साथ अच्छी थोड़ी लगते हैं लड़कियां। अरे सर लड़कियों की बात ही मत करो सर, बहुत ही बेवफा होती हैं। तुम्हारा दिल तोड़ा? अरे दिल मत सर, दिल की बात ही मत करो सर। एक बार हम गुलाब का फूल लेके गए थे सर, गुलाब का फूल ही नकली निकला। तो लड़की तो नकली होगी सर। अरे सर आप भी मजाक करते हो सर, दिल पे पत्थर रख के बोला करो सर। अरे बेटा इन लड़कियों में कुछ नहीं रखा। लड़कियाँ तो आपको बर्बाद करने का एक फरिश्ता ऊपर वाले का बनाया हुआ, मुँह माया में फंसाने के लिए एक ऐसा खिलौना बोल लो जो आपको खेलते भी रहोगे और आपका मन भी नहीं भरेगा। और वो जैसे ही उनकी इच्छा हुई खेलने की ख़त्म, आपको 9 तो 11 कर देंगे। मतलब आपको जाओ, लीव नाउ फ्रॉम माई लाइफ। 3 4 12 यानी कि 8 हो गया। ये हो जाएगा -15/। अरे भाई सर इधर दिखेगा नहीं, चलो इधर चलते हैं, अपनी बहुत जगह ली है। 5/x/2 इक्वल टू -15/2 12। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ पकड़ के। देखो लड़की 5x बराबर -15 मल्टीप्लाई 2/12। भाई सर इसको भी लाओ मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड करो। -5 सर काट ही लो सर, आप बाद में करना पहले। देखो 2 3 जा 6 तो कितना आ गया? -15/6। और 5 का मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में। सर आप तो कमाल ही कर देता, धोती फाड़ के रुमाल कर देता। देखो 5, अरे सर आप भी काटा पिट्टी सही से करा करो। लो बेटा 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। x बराबर आ गया -1/2। तो वो रैशनल नंबर कौन सा होगा? -1/2। तो नंबर एज -1/2 आंसर हो गया। अरे सर लड़कियों ने सर आप बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है सर लड़कियां ही होती बर्बाद करने के लिए बनाई गई हुई फरिश्ता का एक वो नमूना है जो आपको आप उससे खेलते रहोगे, जैसा ही उनका मन भर गया छोड़ देती है। समझ में? अरे सर लड़कियों की बात मत करो सर, बाद में करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन देख लिया अपन ने। एक रैशनल नंबर बोला था जिसमें आपने मल्टीप्लाई करा दिया, ऐड करा दिया और ये नंबर मिल रहा था, मैंने वो सब करा के आपको ये आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। मतलब कि
लक्ष्मी क्या है, कैशियर है किसके अंदर, बैंक के अंदर। लक्ष्मी क्या है, कैशियर का काम करती है किसके अंदर, बैंक के अंदर। मतलब जो कैश देने वाली होती है, मतलब पैसे देती है, करेंसी अपन को जो नोट देते हैं बैंक में, मतलब अपन बैंक में गए और अपन को बैंक में करेंसी कौन देता है, कैशियर तो देता है जो कैश देने वाला होता है। तो जो लक्ष्मी है वो बैंक के अंदर कैशियर है, यानी करेंसी देती है। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डोमिनेशन, यानी उसके पास जो करेंसी है ना वो ओनली नोटों में है, यानी कि नोट हैं 50 के, 20 के, 10 के, 100 के, 500 के और 2000 के, ऐसे नोट है। मतलब वो नोट में पे करती है किसी को भी, कोई भी आएगा कैश लेने के लिए उसको कैसे मतलब उसके पास नोट है, वो नोट है उसके पास कैश के, यानी कागज़ के नोट है, ये बोल सकते हैं कागज़ वाले नोट है। उसमें कौन कौन से नोट शामिल है, हाँ 100 का नोट शामिल है, 50 का और 10 का, यानी वो नोट देती है 100, 50 और 10 के नोट देती है रेस्पेक्टिवली, मतलब कि एक साथ। मतलब उसके पास जो नोट है वो लाइन से 100 का, 50 का, 10 का देती है। मान लो जैसे आप ही बैंक में मैनेजर हो यानी कैशियर हो, तो आपके पास खुले वगैरह रुपए नहीं रखते, सिर्फ आप कैश रखते हो, कौन सा, ओनली कागज़ वाला, वो भी कौन सा, 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द दीज नोट्स, उन नोटों का जो रेशियो दिया है 2 रेशियो, 3 रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो, यानी जो उन नोटों का जो रेशियो दिया है 2 रेशियो, 3 रेशियो और 5 रेशियो के रूप में दिया है आपको। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख, 4 लाख कैशियर है उनके पास, कितना है कैशियर कितना है उसके पास, यानी उसने टोटल रुपये कितने दे दिए, 4 लाख रुपए देती है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन डज सी हैव, यानी कि बताओ प्रत्येक में वह कितने कितने नोट्स दे देगी, मैं पूरे जो असमंजता यानी उसमें पूरे सौदे में या उसमें पूरे में कितने नोट देगी, कितने कितने के नोट कितने देगी। चल देखते हैं, सॉल्व करो पहले। देखो तो भाई मुझे इसमें पता क्या नहीं है, उसमें ये तो नहीं पता कि भाई देखो रेशियो दिया है 2 रेशियो, 3 रेशियो, 5 दिया, तो मैंने आपको बताया था रेशियो का मतलब ये होता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी नंबर का, यानी इससे आप सिंपल फॉर्म नहीं बना सकते। तो भाई ये सिंपल फॉर्म कैसे बनाया होगा, तो कुछ कॉमन लिया होगा। मान लो यहाँ क्या कॉमन लिया होगा, जैसे 6 2 80, 6 2 12, 6 3 18, 6 5 ऐसे ही है। तो मान लो इसमें कॉमन लिया होगा, क्या कॉमन लिया होगा, 6 कॉमन ले लो तो ये तो बचेगा 3 रेशियो। तो जो कॉमन है वो क्या है, एक रेशियो है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए अपन कुछ ना कुछ रेशियो तो कॉमन लेते ही हैं। तो इसमें 6 कॉमन लिया है मैंने रेशियो, ओके। तो क्या लिया होगा, मान लो इसमें 6 लिया है तो इनमें तो कुछ ना कुछ तो लिया होगा, वो रेशियो ही नहीं पता, अपन क्या मान लेते हैं, लेट। तो भाई लेट द कॉमन रेशियो ऑफ द नोट्स, नोट्स में उन्होंने कॉमन रेशियो क्या लिया होगा, एक्स लिया होगा, ओके। क्या लिया होगा, एक्स। नोट्स में कितना रेशियो कॉमन लिया होगा, एक्स। तो भाई देखो 2 रुपये यानी कि 100 के रुपये कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ नोट्स, यानी नंबर ऑफ ये कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 100 के नोट कितने हो जाएंगे, ऐसे समझ सकते हैं, नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ, अच्छा द नंबर ऑफ ये कितने हो जाएंगे, 100 के हो जाएंगे अपने कितने 2x, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो में करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ 15 के कितने हो जाएंगे, 15 के नोट्स 3x। और नंबर ऑफ 10 रुपये कितने हो जाएंगे अपने, हो जाएंगे 5x हो जाएंगे, ओके। अब ये तो अपन की नोट का रेशियो आ गया, लेकिन पैसे में जाना है तो पैसे में 100 का मल्टीप्लाई इन सभी का नोट करना पड़ेगा। तो भाई देखो करेंसी कितनी हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ, ये तो नोट्स का दिया है, नंबर ऑफ मनी हो जाएगा, नंबर यानी कैश कितना हो जाएगा, करेंसी कैश ऑफ 100 रुपीज़ का कैश कितना हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 200 रुपये एक्स, ओके। और कैश ऑफ 50 रुपये का कितना हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई यानी 3x मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 150 रुपये एक्स, ओके। और यानी कि कैश ऑफ 10 रुपीज़ तो कितना हो जाएगा, 5x मल्टीप्लाई कितने का हो जाएगा, 10 का, यानी कि 50x। ये आ गई टोटल मनी आ गई, यानी उसका जो कैश था यानी कि जो मनी थी वो कितना आ गई, यानी इसे करेंसी लिख लो आप, करेंसी लिख लो, ठीक है, करेंसी बेटर आएगा। यहाँ नंबर ऑफ नोट लिख लो, ये ज़्यादा
नोट्स, 100 के नोट्स, 50 के नोट्स और 10 रुपये के नोट्स, ठीक है। कितने हो जाएंगे? तो देखो ये अपना कैसा आ गया, उसने बोला कि तीनों का मैं सम कराऊंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे। उसने टोटल पैसे कितने दिए थे सभी को मिला के, नोट के 4 लाख। तो देखो ज़रा, तो मेरा हो जाएगा 200x प्लस 500x, यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस 50x बराबर 4 लाख रुपए उसने दिए थे, यानी 4 लाख रुपए उसने दिए थे। ओके, 4 लाख रुपए दिए थे। करो देखो कितना हो जाएगा प्लस करने पर, 200 200 400, 400x बराबर 4 लाख। ओके, अब जरा देखो ये 400 किस में अभी मल्टीप्लाई में इधर पहुंच जाएंगे तो डिवाइड में, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 बन जाए 4 0 0 0, तो कितना आ गया है 1000 एक्स की वैल्यू निकली। इस एक्स की वैल्यू कहाँ कर देंगे, इनमें रख देंगे तो नोट आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स कितने आ जाएंगे अपने, 100 के नोट्स कितने आ जाएंगे, यानी कि आ जाएंगे 2 × 100, यानी कि आ जाएंगे 2000 नोट किसके होंगे, 100 के। और नंबर ऑफ 15 रुपी नोट्स कितने आ जाएंगे, 50 रुपये के नोट्स कितने हो जाएंगे अपने, 3x, मतलब कि 3 × 1000, तो कितने हो जाएंगे 3000 नोट्स कितने होंगे, 100 रुपये के, यानी कि 50 के नोट होंगे 3000 और 100 के नोट होंगे 2000। और नंबर ऑफ 10 रुपी नोट कितने हो जाएंगे, क्या बोला उसने, 5x, x मतलब 5 × 1000, यानी कि 5000 नोट्स हो जाएंगे किसके, ये आंसर हो गया। 5000 नोट हो जाएंगे अपने किसके, 5000 नोट हो जाएंगे, 10-10 के नोट मिलेंगे, यानी 4 लाख में उसको 1-1 हज़ार 100 के नोट 2000 मिलेंगे, और 50 के 3-3000 मिलेंगे, और 10-10 के नोट 5000 मिलेंगे। ओके, ये अपना हो गया। और क्वेश्चन नंबर 14 देखो ज़रा, दोबारा समझ सकते हो आप। ये मान लो आप कैशियर हो, कैशियर के पास कैश डिपॉजिट किया गया, मतलब कैश देने वाली थी, वो 100 और 50 और 10 के रुपये के नोट में देती है। तो मैंने इसको नंबर ऑफ 100 रुपी नोट लिख लो, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपी, ठीक है। ऐसे पहले भी सही लिखा था, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ किसका था ये, 100 रुपी नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, ठीक है। ये आप लोगों को नोट्स पता चल गए, यानी कि 100 के नोट 2000 मिलेंगे उसको, और 50 के नोट मिलेंगे उसको 3000। ओके, 3000 नोट मिलेंगे 50 के, और 10 के मिलेंगे 5000। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया, आई हैव आ टोटल 300 कॉइन्स ऑफ डोमिनेशन, यानी कि मेरे पास 300 रुपये हैं, 300 रुपये कॉइन्स हैं, 300 कॉइन्स हैं डोमिनेशन के लिए। मेरे पास 300 कॉइन है, डोमिनेशन का मतलब डोमिनेशन करने के लिए, यानी हिस्सा लेने के लिए मेरे पास कितने हैं, 300 कॉइन है हिस्सा लेने के लिए। मेरे पास 300 कॉइन्स है हिस्सा लेने के लिए, जिसमें कि 1 रुपये का सिक्का शामिल है, 2 रुपये का, 5 रुपये का शामिल है। ऐसा समझ सकते, मान लो आपके पास 300 रुपये के 300 सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के सिक्के हैं। मतलब जो सिक्के हैं वो किस किस रूप में है आपके पास, 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के के रूप में है। टोटल 300 कॉइन्स हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स, 5 रुपये कॉइन्स, यानी कि जो नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, मतलब जितने 2 नंबर, जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है ना, वो 3 ज़्यादा हैं, 3 गुना ज़्यादा है किससे, 5 रुपये के सिक्कों से। मतलब 2 रुपये सिक्के ज़्यादा हैं 5 रुपये के सिक्कों से, कितने, 3 गुना ज़्यादा है। मतलब 5 रुपये के सिक्के यदि 3 होंगे तो 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे, 9, मतलब 3 गुना ज़्यादा होंगे। मतलब 5 रुपये के कॉइन यदि 3 होंगे तो 2 रुपये कितने हो जाएंगे, 9, क्योंकि तभी तो होगा 3 गुना। समझ में आ गया। उसने बोला कि 3 टाइम्स ज़्यादा है 2 रुपये के कॉइन 5 रुपये के कॉइन से। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 160। तो हाउ मैनी ईच डोमिनेशन में बताइए आपको कितना मिलेगा, मेरे पास कितना बचा। तो देखो यार,
अब भाई एक बात इसमें पता क्या नहीं है, अपन को वही चीज़ मानते हैं अपन एक्स। मुझे ये नहीं पता कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, है ना, 1 रुपए के। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ 5 रुपए के सिक्के को। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स मैंने कितने मान लिए, एक्स मान लिए। मतलब मैंने मान लिया कि 160 में से टोटल रुपए मेरे को 300 में देने के लिए, तो बोल मैंने 160 टोटल कॉइन है, तो 160 में से मेरे पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए के सिक्के एक्स होंगे। मतलब टोटल 160 कॉइन से देने के लिए टोटल 160 है और 300 रुपये हो रहे हैं टोटल। 160 कॉइन है टोटल, 160 कॉइन है, तो मैंने मान लिया कि 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो एक्स होंगे 160 में। वो 300 रुपये क्या दिए, ये टोटल इतने रुपए हो गए हैं उसके पास, मतलब कॉइन जोड़ने पर 300 हो गए हैं ऐसे। और ये टोटल 160 सिक्के हैं उसके पास, वर्तमान में 160 सिक्के हैं और 300 रुपये तो उनके अमाउंट हो गया, मतलब जोड़ने पर पैसे हो गए हैं। कि पैसों की संख्या मतलब टोटल 2 रुपये के, जब 5 के सिक्के आपसे मैं जोड़ूँ तो 25 रुपये हो जाएंगे, 5 के 5 जोड़ोगे। तो ऐसे सारे सिक्कों को जोड़ा गया तो कितने हो रहे हैं, टोटल 300 हो रहे हैं। तो भाई और टोटल कॉइन कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स 160 हैं। तो भाई मैंने 160 में से मान लिया कि 5 नंबर के जो कॉइन्स की है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या एक्स होगी। फिर उसने बोला था कि जो नंबर ऑफ 2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 2 रुपये के सिक्के। उसने बोला था कि 3 टाइम्स है किसका, 3 टाइम्स है नंबर ऑफ 5 रुपये के सिक्के से, नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन्स के, है ना। तो भाई ये 5 रुपये कॉइन्स कितने, एक्स माना, तो ये कितना हो गया 3x, यानी कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या हो गई 3x। अब आते हैं नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स की संख्या कितनी हो गई। तो भाई एक बात बताओ, टोटल 160 हैं, 160 में से यदि मैं इनको घटा दूँ, इन दोनों को जोड़ के घटा दूँ तो कितने बचेंगे मेरे पास, जो 1 नंबर के सिक्के बचेंगे ना। आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक टोकरी के अंदर, है ना, एक टोकरी के अंदर 1 रुपये के सिक्के भरे हैं, प्लस 2 रुपये के भरे हैं, प्लस 3 रुपये के भरे हैं। 1 और 2, 1 और 3, 5 के मान लो, 1 और 3 और 5 के मान लो। अब भाई एक बार बताओ, टोटल इसमें सिक्के कितने हैं, मान लो 60 हैं, है ना, और 3 और 5 रुपये के सिक्के मान लो कितने हो रहे हैं अपने, 20 हो रहे हैं। तो 60 में से 20 घटा दूंगा तो 1 रुपये के तो बचेंगे, क्योंकि ये तो टोटल 20 है ना, तो 20 तो खत्म हो गए। तो 1 रुपये के सिक्के कितने बचेंगे, 60 माइनस 20, तो कितने, मतलब 1 रुपये के सिक्के 40 होंगे। ऐसे ही यहाँ टोटल कितने हैं 160 में से मैंने क्या किया, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों को जोड़ लिया, तो वो कितने हो रहे हैं 2x और 3x। तो 160 में से ये हो जाएंगे 4x। ये किसकी संख्या आ गई, ये नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन्स की आ गई, ठीक है। अब जरा ये तो कॉइन की संख्या आई है कि 2 रुपये के सिक्के होंगे कितने 3x, और 5 रुपये के सिक्के होंगे x, और 1 रुपये के सिक्के होंगे 160 माइनस 4x, क्योंकि टोटल सिक्के तो अपने पास 160 ही है ना। अब जरा अमाउंट देख लेते, पैसे कितने हो जाएंगे। तो देखो अमाउंट ऑफ 2 रुपये 5 रुपये कौन से कितने हो जाएंगे। तो भाई इसमें x में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना जाएगा 5x, क्योंकि तभी तो रुपये हो पाएंगे। जो नंबर हैं और जो पैसे हैं 5 रुपये के 5x जाएंगे। और अमाउंट ऑफ 2 रुपी कॉइन्स के कितने हो जाएंगे, 2 रुपी कॉइन्स को जाएंगे, 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं 3x, यानी कि 3x में मैं 3x का मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी कि 9x अपने क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने 2 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 का, क्योंकि 2 रुपये के सिक्के हैं ना, 6x हो जाएंगे। ओके, अब अमाउंट ऑफ 1 रुपये कॉइन कितने हो जाएंगे भाई, तो मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि कितने 160 माइनस का 4x। आप माइनस भी कराओगे तो कितने बचेंगे, इतने ही तो बचेंगे। 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितने बचेंगे 160 माइनस का 4x। तो ये आ गया अपना अमाउंट, और टोटल अमाउंट कितना दिया 300 रुपये। जरा करके देख लो, यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या दिया है कि देखो भाई टोटल सम कितना दिया, तो 5 रुपये प्लस 6x रुपये प्लस 160 माइनस का 4x, है ना, बराबर 300 रुपये।
अब देखो 4x और 6x और माइनस का 4x कितने हो जाएंगे, तो ये होगा 11x और ये हो जाएगा प्लस के 160 और माइनस के 4x बराबर 300। अब देखो माइनस के प्लस के तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने, ये हो जाएंगे टोटल 11x माइनस के 4x इक्वल टू 300 और ये उधर पहुंच जाएंगे 160 माइनस के कितने बचेंगे 7x इक्वल टू माइनस करो, देखो 10 में 0 4 1 300 में से 160 माइनस करूँगा 0 4 और एक इसको दिया तो 140 बचे। ओके, तो x बराबर 140/7 7 टू जा 14 यानी कि x की वैल्यू है 20 मतलब कॉमन रेशियो दोनों में क्या होगा 20, मतलब 5 के सिक्के कितने होंगे 20। ज़रा देखते हैं तो 5 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रुपये 5 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 5 रुपये के सिक्के कितने निकलेंगे 20 है ना। अब 2 रुपये कॉइन्स निकालो तो नंबर ऑफ 2 रुपये कॉइन के कितने हो जाएंगे, क्या दिया है 3 मल्टीप्लाई x 3 मल्टीप्लाई 20 बराबर 60 हो जाएंगे 3 रुपये के 2 रुपये के सिक्के। और नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन्स कितने हो जाएंगे, ज़रा देख लो क्या दिया 16 माइनस का 4x देखो 160 माइनस 4x ये दिए हैं 1 रुपये के, ये मैंने यहाँ रख दिया 2 रुपये के, ये रख दिया 5 रुपये के, करके देखो 160 माइनस 4 इंटू 20 16 माइनस का 20/80 और माइनस करेंगे तो 80 सिक्के कितने आ जाएंगे, 1 रुपये के 80 सिक्के हो जाएंगे। देखो टोटल जोड़ोगे देखो 60 ही होंगे, 8 से 14 14 और 2 16। ओके, तो यानी ये आंसर हो गया, यानी कि 1 रुपये के सिक्के उसमें कितने हो जाएंगे 300 रुपये में हो जाएंगे 80 और 2 रुपये को हो जाएंगे 60 और 3 रुपये 5 रुपये को हो जाएंगे 20। ओके, ये क्वेश्चन नंबर अपना 15 हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या कह रहा है, जरा 16 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजर होता है, ऑर्गेनाइजर मतलब जो शो को ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि कॉम्पिटिशन वगैरह को ऑर्गेनाइज करने मतलब उसका बनाने वाला, ऑर्गेनाइज करने वाला। एक ऑर्गेनाइजर था जो ऐसे कॉम्पिटिशन, मतलब ऐसे लिखते हैं अपन हिंदी में निबंध बोलते हैं, निबंध लिखने का कॉम्पिटिशन हुआ था। उसने कहा डिसाइड करते हैं निबंध कॉम्पिटिशन रखते हैं, उसमें डिसाइड करेंगे कौन, तो उसने डिसाइड किया कि एक ऐसे कॉम्पिटिशन रखेंगे अपन, क्या रखेंगे ऐसे कॉम्पिटिशन अपन रखेंगे। ओके, तो ऐसे कॉम्पिटिशन में दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स, यानी कि जो विनर होगा उसे गेट अ प्राइज ऑफ 100 रुपये, यानी कि जो जीतेगा कॉम्पिटिशन में उसको 1000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 100 रुपये 100, यानी कि इस कंपटीशन में, ऐसे कंपटीशन में जो भी व्यक्ति जीतेगा उसको कितने रुपए मिलेंगे 100 रुपये मिलेंगे, कितने 100 रुपये, यानी एक बार जीतने पर उसको 100 रुपये मिलेंगे। यानी कि जो यदि इस कंपटीशन में कोई भी पार्टिसिपेंट यानी जिसने हिस्सा लिया है वो जीतेगा तो कितने मिलेंगे 100 रुपये। एंड द पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट गेट विन अ प्राइज ऑफ 20 रुपीज़, यानी कि जो कोई भी प्राइज़ नहीं जीतेगा, मतलब जो हार जाएगा उसको मिलेंगे 25 रुपये, यानी कि जो नहीं जीत पाएगा उसको मिलेंगे 25 रुपये। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3000, तो उस जो ऑर्गेनाइजर की उसकी 3000 रुपये टोटल जो करेंसी थी, यानी 3000 रुपये टोटल इनाम के उसके बट गए, यानी कि उसने टोटल प्राइज में खर्च कितने कर दिए 3000 रुपये बांट दिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, यानी कि ये बताइए नंबर ऑफ विनर, यानी कितने लोगों ने कॉम्पिटिशन जीता है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, यदि पूरे जो कंपटीशन में जो लोगों ने हिस्सा लिया था वो 63 लिया था। तो आप उनको एक बात बताओ, इसमें पता क्या नहीं है, इसमें क्या चीज़ नहीं पता होंगी, ये बताओ मुझे, क्या आपको इसमें क्या चीज़ ऐसा है जो आपको पता नहीं है। तो हमें ये तो नहीं पता, ये तो पता है कि टोटल कंपटीशन में 63 बंदे थे, यानी 63% थे, पर ये पता है आपको कि 63 में से कितने जीते होंगे कितने हारे होंगे, ये तो पता करना है ना कि कितने जीते होंगे कितने हारे होंगे, यानी कितने विन हुए होंगे कितने लॉस्ट, मतलब उन्होंने विन नहीं किया होगा। जैसे टोटल विन कितने हैं ये नहीं पता, और डज नॉट विन कितने जीते होंगे वो नहीं पता अपन को, है ना, ये तो नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे, एक चीज़ को मान लेते हैं, यानी कि अपन ये पता कर लेते हैं कि जीतने वाले मान लो कितने होंगे। तो भाई ज़रा देखो, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सॉल्व सबसे पहले देखो, तो लेट द नंबर ऑफ विनर कितने होंगे मुझे पता नहीं है, तो भाई मैंने x मान लिए, कितने होंगे x होंगे, यानी नंबर ऑफ विनर होंगे x,
यानी नंबर ऑफ विनर जो पार्टिसिपेंट होंगे कितने होंगे, एक्स होंगे, नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे, एक्स। ठीक है, अब एक बार बताओ टोटल भाई कितनी है, 63। मान लो ऐसे है कि टोटल कितनी है, 63। समझना इस बात को कि एक मान पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजर है, उसमें टोटल परसेंट के बच्चे यानी टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63। उसमें से मान लो कितने जीत रहे हैं, यहाँ मान लो 25 जीत रहे हैं, है ना। 25 बंदे क्या कर रहे हैं, विन कितने कर रहे हैं, विन 25 कर रहे हैं। तो भाई ये 63 में से 25 को माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे मेरे, 3 यानी 38 बचेंगे। तो ये 38 कौन से हैं, जो जीते नहीं यानी हारने वाले। तो भाई एक बात बताओ, यदि मैं टोटल में से जीतने वाले माइनस कर दूं तो हारने वाले तो आते हैं, यानी 38 क्या है अपने, जो जीते नहीं है, लॉस्ट किया है ना, लूज मतलब मैच को हार गए हैं वो। तो भाई मैं क्या करूँ, टोटल में से यदि मैं जीतने वाले को माइनस कर दूंगा तो कौन से आ जाएंगे, हारने वाले। भाई सीधी सी बात है ना, समझने वाली बात है ना। मान लो आपकी क्रिकेट टीम के आपको खेल रहे हो मैच वगैरह, यानी कुछ भी गेम खेल रहे हो, उसमें आपके 5 दोस्त जीत गए और टोटल मान लो 15 जीते हैं, तो 15 में से मैं 5 को माइनस कर दूंगा तो बाकी तो हारने वाले बचे ना 10। तो ऐसे ही आए कि टोटल 63 हैं लेकिन जीतने वाले कितने अपन एक्स मान लिए, तो बस 63 में से मैं जीतने वाले घटा दूंगा तो कौन से आ जाएंगे, हारने वाले। तो भाई यहाँ से ले सकता हूँ मैं कि डज नॉट विन गेट अ प्राइज, यानी विनर नंबर ऑफ विनर कितने एक्स मान लिए मैंने, ठीक है। और नंबर ऑफ डज नॉट विन विनर्स, मान लो मैंने मान लिया नंबर ऑफ डज नॉट विनर्स, यानी जो जीते नहीं है वो कितने हो जाएंगे, टोटल 63 है, 63 में से एक्स को माइनस कर दूंगा मैं, क्यों ये तो है ना कि टोटल में से मैं जीतने वाले को माइनस कर दूँ, नंबर ऑफ टोटल में से नंबर ऑफ विन माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरा, विनर माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, लॉजर लूज़र। सर आप लूज़र बना रहे हो, लूज़र का मतलब लूज़र नहीं होता बच्चों, ये वो कड़ी की सॉरी, अरे सर आप कुछ ही बोल जाते हो, अरे इमोशनल अत्याचार मत करो बच्चों। तो ठीक हो, समझ गए ना क्या हो गया, अरे कोई दिक्कत नहीं। टोटल में से आपने जीतने वालों को माइनस कर दिया तो भाई हो जाएगा हारने वाले, अरे सर ऐसे बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना कि टोटल में से यदि आप जीतने वालों को माइनस कर दोगे तो कौन से बचेंगे, हारने वाले, सीधी सी बात है। हाँ भाई उसने बोला है उसके भैया जरा देखो तो जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं, 100 रुपये, देखो यार, अरे है जरा देखो तो भाई अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, वो कितने जीत लेगा भाई, तू बता ना कितने पैसे मिला। अरे भाई सर तू 100 रुपये जीत लेगा, यार मेरे को 10 का मुझे दे देना बस बहुत है। अरे सर आप भी सर बच्चों की तरह मांग रहे हो, अरे भाई हम भी व्यक्ति यहाँ करो, पैसे तो सबको चाहिए ना, ठीक है। तो भाई देखो द अमाउंट विन अमाउंट लिख लो, अमाउंट गेट अ प्राइज, द अमाउंट गेट अ, अरे सर ऐसे लिख दो, द अमाउंट प्राइज विन, विनर्स को कितना मिला होगा भाई, एक्स तो टोटल है, टोटल में 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 एक्स हो जाएंगे, मतलब जितने विनर निकलेंगे उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, क्यों भाई 100 ही तो लोग जीते हैं, मतलब एक पे 100 मिल रहा है, माने 2 जीते 200, 3 जीते 300, 4 लोग जीते तो 400 रुपये हो गए, होगा कि नहीं हो गए, सड़क से पता चल रहा है ना, एक्स का 100 का मल्टीप्लाई करते जीतने वाले में, और हारने वाले के हैं भैया देखो, द अमाउंट डज नॉट अरे सर डज नॉट गेट प्राइज विनर, जिन्हें कोई पैसा नहीं मिला उन्हें कितने मिल रहे थे, 25 रुपये मिल रहे थे भैया, कितने हारने वाले, अरे जय बैठे थे सर 25 का मल्टीप्लाई लो, चलो 25 का मल्टीप्लाई कराओ सर, आप तो ऐसे बोल देते थे सर, हम 25 के 75 7 25 में 125, सर 150 157 हो गए सर, कितने आ गए 1575 माइनस का 25x, ओके। ये आ गए किसके पैसे आ गए, ये आ गए जो लोग जीते नहीं होंगे, 25 के 75 7 25 100 150 सही, ओके ठीक है। हमारा स्क्वाड, अरे सर गाना भी गा लेते, अरे सब गा लेते हैं। देखो टोटल पैसे कितने बच गए, बैठ गए 3000 रुपये। तो लिखो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सर गूगल की तरह बात कर रहे हो? अरे सर आप भी ऐसे ही बात करते हो गूगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है, कृपया करके इसे रिचार्ज करें। अरे सर आप तो कंपनी वाले बन गए, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम पढ़ाते पढ़ाते आपको सब बता देंगे, ठीक है सब। अरे भाई मान लो आपकी देखो नौकर बनना ज़रूरी नहीं है, मालिक बनो तो फ़ायदा है। अरे कहीं भी मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं भी आपने वो हाथ पैर मारे, तो भाई कभी भी नौकर मत बनना, मालिक बनना। मालिक बनने से क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो उसकी आप उसको समय दोगे, आप अपना समय खर्च करके उसको मालिक बनाओ, उसको पैसा वाले बनाओगे यदि आप नौकरी करोगे। और अपना समय खर्च करके खुद को मालिक बनाना बेटर है ना कि दूसरे को मालिक बनाना बेटर, समझ गए ना? तो हमेशा क्या बनना? मालिक, ना कि नौकर। दूसरे को अपना समय देकर आप उसको मालिक पैसे वाला बना रहे हो, और यहाँ आप खुद को समय नहीं देना चाहते, तो खुद को समय दो ना, खुद पढ़ाई में समय दो। देखो आप क्यों मालिक नहीं बनते, समझ में आ गया ना? जरा देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, ज़रा देखो तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? देखो 100x प्लस का 175 माइनस का 25x बराबर के कितने पैसे खर्चे हो गए उसके? लो भैया 3000 रुपये। देखो ज़रा देखो, 100 में 75x बचेंगे, 100 में 25x जाएंगे, 75x, और ये उधर पहुँच जाएगा। देखो बबुआ तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है आज तो। सर आज मैं जा रहा था, मेरी सेटिंग मिल गई सर, मैंने बात कर ली। अरे सेटिंग वहाँ से देख रहा है, इस सेटिंग ही तो वो चिड़िया है जो आपको बर्बाद कर देगी और उनको आबाद कर देगी। 5 6 अरे सर 14 से 25 आ गए। जरा देखो x बराबर 1425 बटे में 75। देखो भैया 25 से काट दूँ 125, कितने बचेंगे? 5 से काट देता हूँ। देखो 5 2 या 10, 5 8 या 40, 5 5 25, 5 5 5, 5 20, 15 बन जाए 15। अरे सर 8 और 5 कितना होता है? 13, 109 बार x इक्वल टू आया 19, यानी कि नंबर ऑफ विनर कितने होंगे? 19 लोग होंगे उसमें जीतने वाले। हारने वाले कितने होंगे? माइनस कर लेंगे पता चल जाएगा भैया। जीतने वाले कितने हो गए? तो यहाँ नंबर ऑफ विनर कितने हो जाएंगे अपने? नंबर ऑफ 15 एकम 15 8 5 8 5 13 135, ठीक है। तो नंबर ऑफ विनर कितने हो जाएंगे अपने? विनर हो जाएंगे 19, ओके। और ज़रा नंबर ऑफ लूजर वो पूछ लेता है, डज नॉट विनर वाले। अपन क्या करते? 63 में से 90 को माइनस कर देते। सर आप तो हाल बता दो। लो जरा देखो माइनस कर लो। 40 बंदे होते अपने जो जब मर जाते हैं। 44 बंदे ऐसे होते हैं जो जीते नहीं हैं, मतलब 60 63 में से जीते सिर्फ 19 है। 1900 रुपये नहीं ले लिए, क्योंकि देखो 3000 में से एक को 100 मिलना है जीतने पे। 19 बंदे जीत गए, 100 तो नहीं ले लिए जीतने वालों ने, बाकी के बच्चे बांट लेना। चलो हम नहीं ले रहे, खैर तो बांट दिए। जीतने वाले को बहुत है सर, 1900 ले लिए 3000 में से, बाकी 1100 बचे तो वो ना जीतने वालों को मिल गए होंगे, ओके ठीक है। तो हमारी जो एक्सरसाइज का 2.2 फिनिश्ड हो गई है। कृपया ध्यान दीजिए ट्रिगर, हमारी 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज होगी वो हमारी होगी 2.3, उसको टैकल करेंगे बड़ी अच्छी मज़ेदार तरीके से, धर्राटेदार। अच्छा ये बता दूँ, देखो ये सब नोट कर लो और अच्छे से इनके नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, बढ़िया मज़ा आ जाएगा एकदम झक्कास से, ठीक है। और आपका जो 2.2 ख़त्म हो गई है एक क्लास एनसीईआरटी मैथ की। जो देखो ये सिलेबस थोड़ा पुराने वाली बुक से करवा रहा हूँ, नई जो बुक है उसमें चेंज हो गया है। ये क्या है, देखो पुरानी नई बुक में ना आपको थोड़ा कम सीखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें आप आगे फेस करोगे, इसलिए ज़रा पूरा सीखते जाएँ तो क्या दिक्कत है। और आपको ये प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ मैंने एक प्रॉपर अलग मतलब अलग ही जो नए सिलेबस की उसमें प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैथ की नई सिलेबस की जो पूरी जो PDF यानी पूरा जो वीडियोस हैं वो अलग अलग हैं नए सिलेबस के, आपको वहाँ मिल जाएंगे। और जो पुराने सिलेबस को आप पूरा से पढ़ना चाहते हो डिटेल में आगे के लिए, भविष्य में फ्यूचर के लिए, आपको इक्वेशन का सामना तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आज, तो कल करें सो आज करें सो अब, इसलिए अभी कर रहेंगे तो बेटर रहेगा। अरे सर आप तो डर पा रहे हो, अरे कुछ नहीं है, पहले करना वो नहीं ना, पर इनको सीखने के लिए कर लो, क्या जाता है। अरे कर पेपर के लिए आप उसी को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, इनको भी कर लो, ये आपके लिए बेटर रहेंगे ज़्यादा फ्यूचर के लिए, ओके।
तो अब अगले जो वीडियो होगा उसमें अपन देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 और उसके जो एग्जाम्पल हैं वही एक प्रकार से, और उसका टॉपिक होगा कि एक दोनों पहले पन्ना भी जो 2.1 में स्लैब कौन सा सॉल्व किए थे उसमें किए थे कि एक साइड ही अपने जो वेरिएबल थे, अनदर साइड नंबर थे, यानी कांस्टेंट नंबर थे। अब जो अगली 2.3 होगी उसमें अपन क्या टैकल करेंगे, उसमें ये टैकल करेंगे कि दोनों साइड अपने क्या होंगे, वेरिएबल होंगे और उसको अपन सॉल्व करेंगे, यानी इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो ज़रा देखते हैं 2.3 अगले वीडियो में अपने। और इसलिए आप देखो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्या इससे फ़ायदा क्या होगा, अगला जो वीडियो आएगा आपको हाल ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके ना, कुछ भी जानकारी देनी होगी आप हाल आसानी से नोटिफिकेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम तो आपको पता ही है, स्मार्ट सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा, क्या नाम है, गुरु एकेडमी यूनिक। आप हाल बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें और जो भी वीडियो वगैरह है उनको शेयर करें। और जो भी आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी रिलेटेड आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं आपके हाल ही आपका तुरंत एक वीडियो में आपके सॉल्यूशन के वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशन में दे दूंगा। ओके, चलो ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज 2.3 है वो ज़रा अपन देखेंगे अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।